जो फीलिंग्स है, जो क्लोजिंग वाले जो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं दे नहीं पाए हैं। मैंने वो भी टॉपिक इसके अंदर में ऐड की है, राइट। सो हमेशा से आईओई की ये परंपरा है कि आपसे जो लिया गया उससे कई गुना ज्यादा, और आपको जो प्रॉमिस दिया गया उससे कई गुना ज्यादा हम लोग देने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो आगे बढ़े कि एक एक टॉपिक हम लोग इसके कवर कैसे करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट सेलिंग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो 6 मिनट वाला है वो पार्ट हम लोग थोड़ा बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट सेलिंग्स। नाउ यू नो व्हाई क्लोजिंग। आज जब हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, आज तीसरा पढ़ा हुआ है। पहले दिन में हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग देखा, दूसरे दिन में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन पावरफुल अहमियत है क्लोजिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सुंदर बात मैंने लिखी है, वर्ल्ड डोंट काउंट योर एफर्ट्स, दे काउंट ओनली रिजल्ट। जब मामला है क्लोजिंग का, राइट, तो कोई कंपनी ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस, खाली कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली एलआईसी की बात नहीं कर रहा हूं, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी के जो सेल्समैन है या जो एजेंट है, कोई कंपनी आज तक आपने कितने प्रेजेंटेशन दिए उसके ऊपर कोई अवार्ड दिया है ना, उसके ऊपर कोई ट्रॉफी दिया, उसके ऊपर आपको महाबलेश्वर की टूर दी, या उसके ऊपर आपको सिंगापुर का टूर दिया, आज तक कोई कंपनी ऐसा नहीं है। दे ओनली काउंट रिजल्ट्स। आप लाए क्या बॉस, आपको जो टारगेट दिया था उसमें से कितना पूरा किया, आप कितनों को मिले, कितनों को नहीं मिले, प्रेजेंटेशन कितने दिए, नहीं दिए, क्या बोले, बकवास किए, कुछ भी करके तुम माल क्या लाए वो हमको बताओ बस। तो जो दुनिया है ना, ये बड़ी श्रूड दुनिया है। दुनिया कभी भी एफर्ट्स को काउंट नहीं करती, दुनिया हमेशा रिजल्ट को काउंट करती है। दुनिया की बात छोड़ो, अरे अपने परिवार वाले भी तो वैसे है। जो लोग अच्छा नहीं कमाते हैं, जो लोग अपने परिवार को अच्छे से खुशियां नहीं दे पाते हैं, राइट, वो परिवारों की भी तो कंप्लेंट है कि हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं है, हमारे हस्बैंड कंप्लेंट करते रहते, ये है वो है फलाना है फलाना है। तो बॉस, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रिजल्ट के ऊपर में भी फोकस करना पड़ेगा, राइट। दो बातें बताई, प्रोस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर ये क्लोजिंग नहीं है तो वो दोनों चीजें, दोनों एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखती। कल हमारे एक दोस्त ने कोई एक वीडियो भेजी थी, उसमें एक कहानी बताई थी। वो कहानी ये थी कि एक गांव था और उस गांव के कुछ एंट्रेंस पे एक ऐसा मोड़ आता था। वो मोड़ इतना भयानक होता था कि कोई ना कोई ट्रक है ना पलटी खा जाती थी। अब एक बार क्या हो गया कि वहां पर उस मोड़ के ऊपर प्याज लेके आने वाली जो ट्रक थी, है ना, वो ट्रक पलटी खा गई। अब हुआ ये कि उस गांव के अंदर में एक आदमी था जो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर ले, वो ज्यादा काम उसको आता नहीं था, कोई काम करता नहीं था, हमेशा से उसकी बीवी उसको कंप्लेंट करती रहती थी, टोना मारती रहती थी। बोले मेरे मेरे नसीब फूटे थे कि मेरे को तुम्हारे जैसा पति मिला, मेरा नसीब बेकार था कि तुम मिले, आज आज मेरी तकदीर फूट गई। ईश्वर ने क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ऐसी जाति क्यों की। मेरी कई सहेलियां ऐसी है जो आज बहुत अच्छा कर रही है, उनके पति बहुत अच्छा उनका ख्याल रख रहे हैं, गहने लाके दे रहे हैं, साड़ियां लाके दे रहे हैं, कपड़े लाके दे रहे हैं, और एक ये है कुछ नहीं किया, आज तक जीवन में कुछ नहीं किया इसने। तो जब ये ट्रक पलटी खा गई तो ये कुछ नहीं करने वाले को लगा चलो हम भी कुछ काम करते हैं। वो क्या किया, कोई एक छोटा सा टोकरी लेके, सारे गांव वाले भागे थे। जब कुछ ऐसा होता है ना तो लोग क्या करते हैं मालूम है, मुफ्त में मिल रहा है बटोरो। तो ये कटोरी लेके भागा वहां पर, और वहां पर टोकरी लेके, सॉरी, वो टोकरी लेके गया, और टोकरी में जितने कांदे आते थे, प्याज आते थे, है ना, उतने प्याज उसने उसमें लिए।
उतने प्याज लेके आया और मन ही मन में सोच रहा आज तो मेरी राम प्यारी बड़ी खुश होगी, आज तो मेरी राम प्यारी कहेगी वाह तू कुछ करके दिखाया। जब वो लेके गया तो राम प्यारी ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे फुटे नसीब, मेरे फुटे तकदीर, यही मिलना था क्या, इसी को ईश्वर ने मेरे मेरे लिए बनाना था क्या, कोई अच्छा वाला क्यों मेरे को नहीं दिया, मेरे माँ बाप के भी क्या बोलूं मैं, नर्क में डाल दिया मेरे को। अब ये आदमी सोच रहा है अरे राम प्यारी देखो हम पूरी टोकरी भर के प्याज लाए, बोले बेवकूफ तू टोकरी भर के लाया लेकिन अगल बगल बगल वाले जो है वो पूरी बोरी भर के लाए क्या। तो दोस्तों मार्केट तो जो है ना ये पलटी हुई ट्रक है ना, इंश्योरेंस एजेंसी पलटी हुई ट्रक है, जितना बटोरना है उतना बटारो। अब कोई क्या है ना टोकरी बटोरता है और कोई कमीशन कितना होता है, तगड़े का तगड़ा कमीशन होता है ना, पूरा बोरी का बोरी उठा के कुछ लोग लेके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्ट हमेशा काउंट करता है, आपके एफर्ट्स काउंट नहीं करते। कोई कंपनी ने आज तक ऐसी कोई कंपटीशन नहीं रखी कि आप इस महीने में 100 प्रेजेंटेशन दे के आओ, भले बीमे बिके ना बिके, 100 प्रेजेंटेशन दे के आओ, हम तुम्हें सिंगापुर भेजेंगे। रैंक आज तक कभी भी किसी भी कंपनी ने नहीं बॉस। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना अपने को क्लोजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा रिजल्ट दुनिया काउंट करती है, हमारा एफर्ट्स इस दुनिया काउंट नहीं करती। अरे बहुत एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल ऐसे है कि देखो विराट कोहली बीच में थोड़ा डाउन हो गया था, है ना, सब गांव में वाले गाली दे रहे थे, सब गांव वाले गाली देने, ना ही सिर्फ उसको गाली दिया, लोग अनुष्का को बोलने लगे ये पनौती है। अब जरा सोचो, आप जिसको प्यार करते हो, आप जिसको ब्याह करके लेके आए हो, जिसको इतनी मोहब्बत कर रहे हो और उसके लिए दुनिया बोल रही है कि ये पनौती लेके आए तुम, कितना दुख होता होगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने रिजल्ट पे फोकस किया, और उसने रिजल्ट पे फोकस किया तो आज वही दुनिया वाले जिसको पनौती बोलते थे अनुष्का शर्मा, आज दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं मालूम है, लक्की लेडी है, लक्की लेडी है, लक के साथ आई है। वाह देखो, दुनिया है बॉस, दुनिया रिजल्ट के पीछे है, एफर्ट्स के पीछे नहीं है। आप रिजल्ट क्या ला रहे हो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आज हम पूरा बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्लोजिंग कैसे अच्छे से कर पाए और कैसे अच्छे से हम लोग रिजल्ट लेके आ सकते हैं। नाउ सी योर रिजल्ट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस। जब देखो रिजल्ट आता है ना, जब जब पॉलिसी हाथ में आई, सच में बोलना वो दिन ऐसे याद करो कि जिस दिन आपको कोई बड़ा पॉलिसी निकल के आया, जिस दिन आपको कोई अच्छा काम आया, जब आपको कुछ अच्छी पॉलिसियां निकली, दिन में कई बार हम लोग 6 7 8 10 पॉलिसी निकल के आ गई, जब जब ऐसा हुआ, सच में बोलना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई चला आता है। क्या बोलता है मालूम है उस समय, इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है, व्हाट अ वंडरफुल बिजनेस, व्हाट अ वंडरफुल मार्केट, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, सारी दुनिया मस्त है, सब हसीन है, मेरे घर वाले भी हसीन है, मेरी बीवी हसीन है, मेरे बच्चे हसीन है। और जब एक महीने में एक भी बीमा नहीं बिकता ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है, मेरे फूटे करम, कौन सी लाइन मिल गई, यही लाइन मेरे को मिलनी थी क्या, ईश्वर तेरे को और कोई लाइन नहीं मिली क्या, इधर को घुसा दिया, ये किया वो किया। रिजल्ट खाली दुनिया काउंट नहीं करती, रिजल्ट हमारा दिमाग भी काउंट करता है, कहना चाहता हूं। सो हमारा कॉन्फिडेंस भी, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी हाई लेवल के ऊपर में चला जाता है। यू विल गेट एंकरेजमेंट फ्रॉम सोसाइटी। जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है तो ना ही सिर्फ परिवार, ना ही सिर्फ हमारी कंपनी, लेकिन हमारा सोसाइटी भी हमारी वाह वाह करता है, वाह वाह देखो कितनी सुंदर घर में रहता है, कितने सुंदर गाड़ी लेके आया है, कितना सुंदर परिवार की परवरिश कर रहा है, अपनी बीवी के सारे सपने पूरे कर रहा है, अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर रहा है। So you will get encouragement from society if you do, and if you produce good. That's the reason closing is important. Results always give recognition. Society recognize करेगी, फैमिली recognize करेगी, आपके समाज लोग recognize करेंगे,
है ना, सब लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसके लिए क्लोजिंग के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसका पहला कदम जो है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, उसका दूसरा कदम जो है दैट इज प्रेजेंटेशन, और उसका आज का तीसरा कदम जो है वो है क्लोजिंग। तो इस तरीके से क्लोजिंग बहुत अहमियत रखता है। ऊपर की दो चीज, कल की और परसों की दो चीज समझ ली, लेकिन अगर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। कुछ लोग तो बिजी रखते हैं, अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, लेकिन क्या आता है तो महीने का 20,000, महीने का 25,000, महीने का मैं ज्यादा से ज्यादा कभी 30,000। हमेशा से अपने आप को चेक करो। और काम बहुत करते हैं वो लोग, काम बहुत करते हैं, 10-10, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। करते क्या है वो समझ में नहीं आता। हमेशा हमें प्रोडक्टिविटी, ऐसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो प्रोडक्टिविटी मुझे रिजल्ट दे। इंस्टेड ऑफ बिजी, बिजी होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक है किया जाए, एक है दिखावा ना किया जाए लेकिन महीने के 2 लाख रुपए कमा लिया जाए। सबको समझ में आएगा यार ये बहुत बिजी है, ये बहुत प्रोडक्टिविटी काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आपका रिजल्ट सब कुछ कहेगा, योर रिजल्ट स्पीक्स। सो फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी काम काम होता है, कोई भी कार्य कार्य होता है, समझ लो, मान के चलो कि कोई आदमी बगीचे में फूल छोड़ को पानी दे रहा है। बुरी बात है, अच्छी बात है, निर्विवाद आप सभी लोग एक ही आवाज में बोलोगे, मुझे मालूम है ना। आप सब लोग बोलोगे बहुत अच्छा काम है कि प्यासों को पानी पिलाना, पौधे सूख रहे थे, पौधे झुक गए थे, उस पौधों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, राइट। लेकिन किसी ने बड़ा सुंदर बताया मेरे को कि आपको पता चलेगा, आप में से अनेकों लोगों को जो सवाल होगा कि सर हम बहुत एक्टिविटी करते हैं बट पता नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं आता है, पता नहीं है ऐसा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भी ये गलती करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर पोस्टर भेजा था, देखो भाई साहब बड़े अच्छा काम करिए। हम जैसे आप सबने निर्विवाद क्या कहा कि यस, पौधों को पानी पिलाना बहुत अच्छी चीज है, ये है प्रोडक्टिव, सॉरी ये है बिजी, राइट। लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं। बारिश इतना बरसा हुआ है, सारे पेड़ और पौधे आधा फुट पानी में डूबे हुए हैं, और उस समय पे हमारे भाई साहब जो है वो पानी पौधों को पिला रहे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेक करो कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे कि जिसमें रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, पर बस काम किए जा रहे हैं। और देखो, हम उतने भी बेवकूफ नहीं है, हमें उतना भी ये चीज, ये पोस्टर देख के किसी को हंसी ना छूटी हो, ऐसा नहीं हो सकता। या आप में से कुछ लोगों ने तो बीवी को भी लाके बिठाया होगा, बच्चों, ये देख 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 फोटो, देख फोटो देख, मुकेश भाई ने क्या फोटो दिखाया देख। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। खाली अपने आप को खाली वॉच करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। चलो, आज बहुत सी चीजें मैं बताने वाला हूं क्या वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आता है। ये तो जस्ट मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन अनेकों चीजें अभी आपको समझ में आएगी। बहुत सुंदर ये कोट है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का, सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन। बहुत जब गजब की बात लिखी है, राइट। सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन, नॉट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। मतलब सेल्स जो है ये कभी भी प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है सेल्स पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सेल्स पर्सन कैसा है, वो सेल्स पर्सन किस तरह की क्लोजिंग कर रहा है, राइट। वो सामने वाले कस्टमरों को कैसे, उसकी नीड को समझ रहा है। ये सब चीजें जो कर पाएगा वो सेल्स पर्सन को पॉलिसी मिलती है। सेल्स पर्सन ने सोचा कि आज मुझे चेक लिए बगैर यहां से उठना नहीं है, ये उसका एटीट्यूड है, राइट। सो सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन डिसाइड करके गया कि आज तो मुझे
एक पॉलिसी बेचे बगैर मुझे घर पे नहीं जाना है, तो उसका बात करने का तौर तरीका, उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं लेने वाला भी एक बार पॉलिसी लेने को तैयार हो जाएगा। सो इसके लिए बहुत सोच समझ के बहुत सुंदर कोट लिखा है, सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन, नॉट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के ऊपर कभी कुछ चीज निर्भर नहीं करती, एजेंट के ऊपर निर्भर करती। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किंजल जब किसी पार्टी के सामने बैठी, उसने 52 पॉलिसी लेके रखी थी, तो उसका प्रोस्पेक्ट का एटीट्यूड क्या था, मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सेल्स पर्सन का एटीट्यूड बड़ा गजब का था कि आज मुझे यहां से पॉलिसी, बड़ी वाली पॉलिसी उठा के मेरे को निकलना है। सो सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन, नॉट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अभी आपको 2-4 बार जब सुनाया तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो, एक पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, अभी हम दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े मस्त टॉपिक है। इस तरह से हम 6 मिनट के अंदर में अपना सेल मटेरियलाइज कर सकते हैं। कैसे हम इफेक्टिव बात कर सकते हैं। बहुत सी बातें कल तो बताई ही है मैंने प्रेजेंटेशन की, आज भी क्लोजिंग के साथ साथ कुछ और प्रेजेंटेशन की मजेदार बातें आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। मुझे बड़ा आनंद होता है 6 मिनट के अंदर में हम कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं। सो इंश्योरेंस क्लोजिंग जो है ना, वो मैटर करता है आप कितनी इफेक्टिव बात करते हैं। आप वो मैटर करता है। अभी बहुत सुंदर बात है, 6 मिनट में कुछ बातें अगर करनी है, कुछ इफेक्टिव बातें करनी है। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, राइट, आप उसको पूछो कि सर आपके कार में कितने पहिए हैं। अब कुछ कुछ बातें ना मेरी अनेकों ने सुनी होगी। अगर आपने कुछ बातें सुनी हुई है, राइट, तो अपने आप को चेक करना है ना। ये जब मैं कह रहा हूं तो अनेकों को मालूम है, इसका आंसर मालूम है, इसमें आगे मैं क्या कहूंगा सब मालूम है। जो रिपीटेडली मुझे सुनते हैं, ऐसे भी अनेकों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने आप को खाली सवाल करोगे, ये मालूम है लेकिन ये कितने लोगों के साथ आपने इसको इंप्लीमेंट किया। हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट के साथ आपने ये डायलॉग्स आपने किए, राइट। शायद आपको मालूम है कि नहीं उतना कर पाते सर, इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि हमें पता चले। आप जब चीजें बताते हो तो वापस याद आ जाती है और हम पार्टी के पास वापस लेके जा सकते हैं। सो कार में कितने पहिए होते हैं। अब यहाँ पर जो मुझे सुन चुके हैं उनका जवाब अलग होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार ये बात समझ रहे हैं, उनका जवाब अलग होगा। आप सब लोगों का जवाब होगा 4 पहिए होते हैं। क्या आंसर होगा आप सभी लोगों का। गाड़ी में पहिए कितने होते हैं, 4 पहिए होते हैं। आप ना पार्टी को फिर से पूछो, जरा सोचो, मैं आप सबको कह रहा हूं, जो लोग 4 सोच रहे थे मन में, उन सबको पूछ रहा हूं, जरा सोचिए सच में कार में कुल पहिए कितने होते हैं। हमने लगे हुए पहिए नहीं पूछा, टोटल गाड़ी में हमारा सवाल क्या है, कार में कितने पहिए होते हैं। तो हम सोचते हैं 4 लगे हुए ना भाई। अब आपका जवाब क्या होगा, कार में 5 पहिए होते हैं। अगर 5 पहिए होते हैं, राइट, तो पहले 4 जवाब दिया, तो पार्टी अब कहेगी हाँ, अरे हाँ हाँ 5 पहिए होते हैं। उसको पूछो 5वां पहिया क्यों रहता है कार में। आज दुनिया में इतनी गाड़ियां बिक रही है, करोड़ों गाड़ियां हैं। इन करोड़ों गाड़ियों का एक एक टायर भी अगर आप गिनती करो, जरा सोचो कितना वेस्टेज ऑफ रबर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मार्केटिंग। माय गॉड, क्या जरूरत है। क्यों ये 5वां पहिया है, ये 5वां पहिया स्टेफनी है। सर उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस है, जो मुसीबत के समय आपको काम आएगा। 5वां पहिया रखने से तो आज तक कभी किसी को ऐतराज नहीं बताया, कभी किसी कंपनी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ऊपर से कोई कंपनी अगर स्पेयर व्हील ना दे, आप झगड़ोगे, लड़ोगे, आप कंपनियों को ईमेल करोगे, बोले बेवकूफ हो गए क्या तुम लोग, पागल हो गए हो क्या। 5वां पहिया तो चाहिए ना, स्टेफनी तो चाहिए ना भाई। कहीं गाड़ी जंगल में लेके जा रहा हूं, कहीं गाड़ी किसी खेत में, किसी इंटीरियर में लेके जा रहा हूं, अगर मेरे को पंक्चर हो गया, करूंगा क्या मैं। अगल बगल में कहीं टायर पंक्चर रिपेयर करने वाला ना मिला,
फंस जाऊंगा मैं, भटक जाऊंगा मैं, आर्ग्यूमेंट करोगे आप। लाइफ को स्टेफनी क्यों नहीं? लाइफ इंश्योरेंस इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ स्टेफनी। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, उसके टायर 22,000, 24,000, 40,000, 42,000 के टायर होते हैं। नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आज मेरे पास मर्सिडीज थी, मेरी मर्सिडीज का टायर का वैल्यू उस समय कुछ 35,000 या 40,000 के आसपास था। लेकिन रखना जरूरी है, रखते हैं। एक जन को इस तरह से बात किया तो हंस पड़ा। हंस के बोलता है, ओ अच्छा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि गाड़ी का जो स्टेफनी है वैसा हमारा लाइफ का भी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ले रखे हैं, हम पॉलिसी ले रखे। आप उसको पूछो, आपके पास मर्सिडीज है तो स्टेफनी जो है वो कौन सी गाड़ी की है? अल्टो की रखी है, मारुति 800 की रखी है, या सेंट्रो की रखी है, या वैगन आर की रखी है? क्या पागल जैसी बात कर रहे हो मुकेश भाई? अगर मर्सिडीज है तो स्टेफनी भी तो मर्सिडीज की होगी। अगर मर्सिडीज की गाड़ी में आप सोचो अल्टो का स्टेफनी रखा, काम आएगा? नहीं आएगा ना सर। तो वैसे ही आप इंसान मर्सिडीज के हैं, लेकिन आपने जो बीमा ले रखा है ना सर, वो मारुति 800 वाला ले रखा है, जो कोई काम आने वाला नहीं है। देखो कितनी छोटी सी बात बट बड़ी इफेक्टिवली हम किसी को भी क्लोजिंग की तरफ हम उसको लेके जा सकते हैं। राइट, सेम चीज जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, सेम टू सेम चीज मैंने लिखा है। सो इन द सेम मैनर लाइफ इंश्योरेंस विच विल बी यूजफुल टू योर फैमिली इन टाइम्स ऑफ एनी मिस हैपनिंग। चलो दूसरा, हम लोग इंश्योरेंस क्लोजिंग का बात करें। आज तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने से कोई गरीब नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ना, यार तुम्हारे में रिटर्न बहुत कम है, बहुत कम रिटर्न देते हो, इतना पैसा मैं दूसरी जगह लगाऊं तो ये होगा वो होगा। आज तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने से कोई गरीब नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया, आज उनका परिवार गरीबी में जीवन बिता रहा है। See, life insurance is not made you rich. Life insurance is made your family should not be poor. आपका परिवार कभी जीवन में गरीब ना हो, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस। हर एक की अपनी अपनी अहमियत होती है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक लेवल होता है। सो यू कांट कंपेयर लाइफ इंश्योरेंस विथ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। ये प्रॉपर्टी रिटर्न ज्यादा देती है, ऑफ कोर्स ज्यादा देती है। लेकिन कभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ऑरेंज और बनाना में? कभी हमने कंपैरिजन किया एप्पल के अंदर में और मैंगो के अंदर में? ना बॉस, सबके अपने अपने फ्लेवर है। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट के भी एवेन्यूज है, अलग अलग डिफरेंट एवेन्यूज है। हर एवेन्यू की अपनी अपनी अहमियत है। सो ये गलत है, वो खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो आज तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने से कोई गरीब नहीं हुआ। कोई गरीब नहीं हुआ कि प्रीमियम भर गया, बहुत भर रहा, बहुत भर रहा, बहुत भर रहा, गरीब का गरीब रहा, ऊपर से अमीर बनेगा। लेकिन अगर पैसा जुए में डालेगा, राइट, तो कभी ना कभी इतना भिखारी हो जाएगा। ऐसा कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके हुआ नहीं है। बहुत ही इफेक्टिव क्लोजिंग छोटी छोटी बातों में हम लोग कैसे कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रीमियम 20 साल तक भरना है, 25 साल तक प्रीमियम भरना है। एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। सो प्रीमियम इज नॉट एट ऑल अ लायबिलिटीज, बट इन फैक्ट प्रीमियम इज अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स द फ्यूचर्स बिगर लायबिलिटी। मतलब प्रीमियम जो है वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रीमियम भविष्य में जो बड़ा लायबिलिटी खड़ा होने वाला था, मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चों की एजुकेशन,
मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरा रिटायरमेंट, और अगर मुझे बीच में कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गई तो मेरी इनकम बंद हो जाना, ये सब भयानक लायबिलिटीज है, बहुत डेंजर किस्म की लायबिलिटी है। सो प्रीमियम इज नॉट एट ऑल अ लायबिलिटीज, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, बट इनफैक्ट प्रीमियम इज अ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन है। ये तो छोटे छोटे किस्त में तुम्हारी बड़ी लायबिलिटी का सॉल्यूशन है। इट्स अ सॉल्यूशन टुवर्ड द फ्यूचर्स बिगर लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी बड़ी लायबिलिटी हो सकती है या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा सकती है, लाइक अवर रिटायरमेंट, लाइक अवर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। ये सारी चीजें जो है हम कह सकते हैं। 50 साल की उम्र, ये बहुत सुंदर बात मैंने लिखी है। देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आपका, मेरा, हम सभी का। हम किसी को भी बीमा बेचने जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मुझे नहीं लेना है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, राइट, या मुझे लेना नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे कहेंगे। बहुत लोग आपसे क्या कहेंगे? सोच के बताता हूं। ना कोई नहीं कहता है, मना कोई नहीं कहता है, लेकिन क्या कहेगा? मैं तुझे बताता हूं। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है पोस्टपोनमेंट, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। लोग बड़े आसानी से, बड़े इजीली लोग जो है ना हमको पोस्टपोन कर देते हैं, अगले महीने आना, 2 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना, मार्च के बाद आना, दिवाली के बाद आना, इसके बाद आना, उसके बाद आना, है ना। आप सब लोग ये चीज को फेस कर रहे होंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर बात मैंने यहाँ पर लिखी है जो आपको जरूर काम में आएगी, जीवन भर तक काम में आएगी। पोस्टपोनमेंट को ओवरकम करने के लिए डायलॉग्स बोलो। 50 साल की उम्र या जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप लाइफ इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर सकते हो। 50 साल की उम्र या जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप लाइफ इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर सकते हो। मना करो, कोई बात नहीं, करते रहे, करेंगे, आराम से कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहा या उम्र 50 से ऊपर हो गई तो इंश्योरेंस आपको रिजेक्ट कर देगा। बोले कब तक आप रिजेक्ट करते रहोगे? जब तक ये मिल रहा है तब तक आप रिजेक्ट करते रहोगे, राइट। लेकिन जब मिलना बंद हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी मना करेगी। आज अगर 50 के ऊपर, कई ऐसे प्रोडक्ट है ना, आज 50 के ऊपर जीवन आनंद लेना है, किसी को मिलेगा क्या? इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करेगी, बोले सॉरी, 50 के ऊपर हम ये प्रोडक्ट नहीं देते। सो 50 साल की उम्र या जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप लाइफ इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहा या उम्र 50 से ऊपर हो गई तो इंश्योरेंस आपको रिजेक्ट कर देगा। मैंने बहुत सुंदर बात मैंने लिखी, हमारे जीवन में कोई भी चीज हम जरूरत पड़ने पर खरीद सकते हैं। एनीथिंग इन द लाइफ, आपको रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ी, आपको लग रहा है आप गर्मी बढ़ रही है, डे बाय डे गर्मी बढ़ रही है, अब हम कैपेबल हुए, हमारे पास पैसे है, इलेक्ट्रिक का बिल भी हम भर सकते हैं, चुका सकते हैं, रेफ्रिजरेटर लेने को चलते, ले सकते हो। हमारे जीवन में कोई भी चीज हम जरूरत पड़ने पर खरीद सकते हैं। लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो जरूरत पड़ने पर आप खरीद नहीं सकते, और वो है जीवन बीमा। है ना, लोगों को जीवन बीमा करने की इच्छा कब प्रकट होती है पता है? जब एक हार्ट अटैक आ जाता है ना, तब उसको जीवन बीमा लेने की इच्छा प्रकट होती है। जब किसी दिन कैंसर डिक्टेट होता है ना, तब उसको लाइफ इंश्योरेंस लेने की इच्छा अंदर से प्रकट होती है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस तुम्हें नहीं मिलता तब लेने की इच्छा होगी, और जब तक मिल रहा है तब तलक तुम लोगे नहीं, क्योंकि तब तलक तुम्हें इच्छा होगी नहीं। ये बड़ा विचित्र संगम है। आज इसीलिए ये विचित्र संगम की वजह से ही इंश्योरेंस कंपनी आपको और हमें तगड़ा सा कमीशन देती है, क्योंकि ये संयोग ऐसा है कि जब मिल रहा है तब चाहिए नहीं, और जब चाहिए तब मिल नहीं सकता है। तो हमारी कंपनी कहती है जब तक उसको मिल रहा है उसके पीछे पड़े रहे, उसको समझाते जा, उसको कन्विंस करते जा, और उसके पास से प्रीमियम उठा के लेके आ।
तो संयोग बड़ा गजब का है। इंश्योरेंस एजेंसी और इंश्योरेंस सेलिंग ऐसे देखने जाओ तो देखो, सीखोगे तो सब आसान है। वो तो मैंने कल भी पहले दिन में डायलॉग बोला था, है ना, सीखने से तो हवाई जहाज भी हम लोग उड़ा सकते हैं। सीखोगे तो आसान है, वरना काम तो बड़ा कठिन है। यहाँ क्या है मालूम है, जिनके पास पैसे है जिनके पास पैसे है उनको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है बीमे की, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको लगता है कि हमें जरूरत है लेकिन पैसे नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है इसके पास पैसे है और जरूरत नहीं लग रही है, तू बीमा बेच के 5 लाख का प्रीमियम उठा के लेके आ, तेरे को तगड़ा कमीशन देंगे। और इसके पास पैसे नहीं है लेकिन मना पटा, जो करना है कर, बीवी का मंगलसूत्र बिकवा, लेकिन इसके पास से पैसे लेके आ और मैं तेरे को कमीशन तगड़ा वाला दूंगा। है ना, यही मामला है कि नहीं बताओ मेरे को। सो ये मामला बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा गजब का मामला है। आज इसीलिए ये सब लर्निंग, इसीलिए सब सीखना है। वरना देखो काम आसान होता तो सीखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है ना। कहीं पर भी झाड़ू मराने की क्लास चलती है क्या? कहीं पर भी बर्तन साफ करने की कोई क्लास चलाता है क्या? लेकिन सारी महिलाएं कर रही है, सारी सारी गृहिणी कर रही है। आसान काम है, आसान काम सब लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो मुश्किल काम है, उसी मुश्किल काम को सीखना है। आज नासा में जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो लोग भी नासा में काम कर रहे हैं, है ना, कितना सीखे होंगे। आज इसरो में जो लोग काम कर रहे हैं कितना सीखे हैं। जाओ आप बोलो इसरो में मेरे को नौकरी दे दो, तो खड़ा भी नहीं रखेगा कोई आपको। तो इसका मतलब है कि जो डिफिकल्ट काम हम सीखेंगे तो वो आसान लगेगा और हम बड़े आसानी से करेंगे और तभी हमारी वैल्यू होगी। सो हमारे जीवन में कोई भी चीज हम जरूरत पड़ने पर खरीद सकते हैं, लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो जरूरत पड़ने पर आप खरीद नहीं सकते, वो है जीवन बीमा। मैंने अभी आप लोगों को ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले 3 दिन का जो प्रोग्राम शुरू, उसके पहले मैंने टेलीग्राम में ये वाला पोस्ट डाला था। तो ऐसे विचार जो है ना वो मैं टेलीग्राम के अंदर में डालते रहता हूँ। आज ही हमारे जो कैलकाटा के एग्जीक्यूटिव जीतू भाई से बात हो रहा था, तो हमारे जीतू भाई ने कहा सर बहुत सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अरे सिंपल है यार, व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम लिखो। टेलीग्राम लिखोगे तो वो आप, है ना, वो रॉकेट नहीं उड़ाते थे, रॉकेट स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में ऐसे रॉकेट की साइन आएगी, है ना, ब्लू कलर का। बस उसको डाउनलोड मार दो, और उसको डाउनलोड मार दिया, टेलीग्राम डाउनलोड हो गया, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड मारा था। और उसके ऊपर में @मुकेश जोशी सर्च पे लिखना है। ठीक है, तो ये आसान है, इट्स वेरी सिंपल। करो तो ज्यादा अच्छा है, वरना ठीक है, देखो हम तो कोशिश करेंगे सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की। सो जब तक आपको बीमा मिल सकता है तब तक मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा। जब तक आपको मिल रहा है तब तक मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा। जब आप उसे लेने की काबिलियत खो देंगे, जब हार्ट अटैक आएगा, जब आपको कैंसर डिक्टेट होगा, जब आपको हाई डायबिटीज डिक्टेट होगा, राइट, तो लेने की काबिलियत खो देंगे, तब आप मेरे पीछे पड़े रहोगे। तो बोले सर जब तक स्वस्थ है करा लो। सिर्फ पोस्टपोनमेंट को ओवरकम करने के लिए मैं क्या डायलॉग बोल सकता हूँ, वो चीजें अपने को समझनी है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा मजेदार किस्सा है, समझने वाला किस्सा है। मेरा एडवांस कोर्स चल रहा था मुंबई के अंदर में, और भावेश करके एक यंग लड़का, वो आया, थोड़ा लेट आया, 20-25 मिनट लेट आया। अब जब फॉलोअप सेशंस होते हैं तो फॉलोअप सेशंस में शेयरिंग से शुरुआत होती है। तो 15-20 मिनट वहां पर शेयरिंग चल रहा था, उसी दौरान वो 20 मिनट आया। मैं पीछे बैठा हुआ था, तो जैसे उसको देखा मैंने इशारा किया, ये क्या है, व्हाट इज दिस। यहाँ कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। यहाँ ये पैनल ओपन करता हूँ, जब शुरू करता हूँ तो 50% लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ के 60, 70, 80, 90 ऐसे होते हैं। तो पकड़ नहीं सकते ना यार, यहाँ नजर की शर्म है। यहाँ से निकलना है तो भी खट करके आउट हो जाते हो, राइट। लेकिन कोई नहीं होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से आप डिसिप्लिन में यहाँ पर सुन रहे हो, बहुत अच्छा चीज लगता है। तो वहां पर वो भावेश, उसको मैंने इशारा किया ये क्या है, तो उसने इशारे में जवाब दिया सर मैं आपको बताता हूँ बाद में, है ना, टी टाइम में। तो मैंने इशारे से बोला जाओ बैठ जाओ। वो टी टाइम में सबसे पहले मेरे पास आया हो,
वो डिश नहीं उठाया, सबसे पहले मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया और उसने मेरे को एक बात कहा। बोले सर मेरे फादर नहीं है ना, तो सारी जिम्मेदारी मेरे को निभानी पड़ती है। मेरे मौसा हॉस्पिटलाइज हुए सर। तो निकला आज सुबह में, टाइम से निकला था, मैं वसई से आता है वो। सर मैं वसई से टाइम पे निकला दादर आने के लिए, लेकिन जैसे मैं निकल रहा था उसी समय मम्मी ने मेरे को बोला कि तेरे मौसा को दादर में ही एक अस्पताल में एडमिट किया है, एक काम करना उनकी खबर पूछ के फिर तू क्लास में जाना। तो सर अभी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है सर, मम्मी की इच्छा थी तो मैं मौसा को मिलने गया था, इसके लिए थोड़ा 20 मिनट देरी से आया। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ सकते हो। लेकिन सर एक बड़ा मजेदार किस्सा हो गया। मैंने कहा बताओ किस्सा सुनाओ, क्या मजेदार हुआ। सर मौसा को आईसीयू में रखा है, हार्ट के पेशेंट हो गए तो उनको आईसीयू में डाला है। आईसीयू में जनरली ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ग्लास था और मैं देख रहा था कि मौसा वहां पे बेड पे लेटे हुए हैं। मौसा की भी नजर मेरी तरफ गई, लेकिन क्या उनको वेंटिलेटर लगाया हुआ था, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे उन्होंने मुझे देखा, वो कुछ कहना चाहते थे, वो उंगली उठा के यूं 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 कर रहे कि आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा। तो भावेश बोलता है, वो नर्स को बोले, और नर्स बोलती है ओके ओके ओके, स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस मत लो, बुलाती हूँ उनको अंदर बुलाती हूँ। मौसा ने अंदर बुलाया। और सर मेरे मौसा बहुत ज्यादा एज नहीं है, कुछ 42 43 की एज रही होगी। जैसे मैं अंदर गया तो मेरे मौसा, और ये भी यंग लड़का था, 26 27 साल का यंग लड़का था, बोले जैसे मेरे को देखा ना सर, तो वैसे मेरे मौसा कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने नर्स को इशारा किया लिखने को, तो वो पैड लाके दिया, पेन लाके दिया। सो उन्होंने टूटे फूटे अक्षरों में लिखा। क्या लिखा मालूम है, करके उसने चिट्ठी निकाला। उसके अंदर में लिखा था, बेटा क्या अब मुझे बीमा मिल सकता है? ऐसे किस्म के लोग होते हैं ना सच में, सालों को ना डंडे ले लेके पीटना चाहिए। हाँ? बोलता है सर ये मौसा को 4 महीने से पीछे पड़ा था मैं, 4 महीने से, एजेंसी नहीं थी उसकी, 6 महीने की एजेंसी, 4 महीने से पीछे पड़ा था। सुन नहीं रहे, नहीं क्या होने वाला है कराएंगे देखेंगे। अब जब आईसीयू में लेट गए ना, तो वहां से फिर पैड के ऊपर में लिख के दे रहे हैं, क्या बेटा अब हमको बीमा मिल सकता है क्या? वो क्या कर रहा था भावेश, वो चिट्ठी फाड़ रहा था। मतलब पागल है तू, अरे इतना बड़ा क्लोजिंग टूल है, तू फाड़ देगा इसको? बोले क्यों सर कैसे? अबे बेवकूफ, अब जो लोग नहीं मान रहे, जो लोग स्वस्थ है, जो लोग तंदुरुस्त है, जिनको हार्ट अटैक नहीं आए, और वो मना कर रहे और पोस्टपोन कर रहे ये चिट्ठी निकालने का, और चेहरा बना के, आपको यू शुड बी वेरी गुड एक्टर, चेहरा बना के सर सॉरी टू से बट सर मेरे मौसा है, और मेरे मौसा देखो सर ऐसा ऐसा हुआ। वो आपने एक पिक्चर देखी होगी, कौन सी, वेलकम, मैं वेलकम पिक्चर है ना, वो नाना पाटेकर वाली। उसमें मालूम है एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को नाना पाटेकर अपना दबदबा दिखाने के लिए उसको आगे करते थे। वो कैरेक्टर कहता भी है, वो कैरेक्टर क्या कहता मालूम है, अरे मैं तो इसका विजिटिंग कार्ड हूं, क्योंकि जब देखो तब मेरे को बोले चल आगे आ जा, और वो बोलना शुरू कर देता है, फट 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 फट, मेरी टांगे तोड़ दी, मेरे को ऐसा करवा, मेरे को ऐसा करा, मेरे बाल नोच लिए, मेरे को ये किया, मेरे को अब मैं लंगड़ा हो गया, वो ये हो गया, मैं वो हो गया, मतलब सामने वाला थर थर कांपने लगे इसको देख के। तो वैसे अपना विजिटिंग कार्ड ऐसा, ये अपना विजिटिंग कार्ड है ना, ऐसे अगर कागज आप बोलोगे सर लेकिन हमारे तो मौसा ही नहीं है, और हमारे मौसा है लेकिन हमारे मौसा तो बीमार ही नहीं है, हमारे मौसा तो स्वस्थ है तंदुरुस्त है, हमने क्या करना है? अरे सिंपल सी बात है यार, कोई भी पेपर का टुकड़ा लो, उस टुकड़े के ऊपर लेफ्ट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो, हाँ क्या बेटा मुझे बीमा मिल सकता है क्या? क्या बड़े भाई मुझे बीमा मिल सकता है क्या? क्या छोटे भैया मेरे को बीमा मिल सकता है? जो लिखना है लिखो आप, लेफ्ट हैंड से लिखोगे ना, वो लिखा हुआ कागज किसी को भी दिखाओगे तो उसको लगेगा ये आईसीयू में बैठा हुआ आदमी ही लिख सकता है।
और ये कागज रखो, 31 मार्च तक ये कह रहा हूं वो चीजें करो, और फिर देखो कैसे मजा आता है काम करने का। ऐसे क्लोजिंग्स अपने को करने पड़ेंगे। आसानी से हम लोग अगर उठ के चले आएंगे तो अपना काम नहीं बनने वाला है, राइट। इसी चीज को लेके ये जो घटना हुई, उस समय मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जब भावेश ने मेरे को ये शेयरिंग किया, उस समय मैं पीछे बैठे बैठे सोच रहा था, और मैंने 2 लाइन लिखे। समय और समझ, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, नसीब वाले होते हैं, कि जिनको समय पे समझ आ जाती है। हार्ट अटैक आने से पहले बीमे ले लेते हैं, एक्सीडेंट होने से पहले बीमे ले लेते हैं, मरने से पहले बीमे ले लेते हैं, कैंसर डिक्टेट होने से पहले बीमे ले लेते हैं, बीमार होने से पहले, डायबिटीज डिक्टेट होने से पहले बीमे ले लेते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ नसीबदार लोगों को ही मिलता है सर। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, समय पर हार्ट अटैक नहीं आया तब समझ नहीं आती कि मैंने बीमा लेना चाहिए, समय पर समझ नहीं आती, और समझ आने पर समझ आ गया। समझ कब आता है, मतलब एक हार्ट अटैक आता है ना, ऐसी धड़कने ढुक 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 ढुक, और जब अस्पताल में आईसीयू में जलेगा तो समझ समझ आ गई, बेटा मेरे को बीमा मिल सकता है, समझ आ गई, लेकिन बहुत समय तेरे हाथ से निकल गया है ना। उस दिन मेरे को ये 2 लाइनें मेरे दिमाग में आई थी। आज मैं देख रहा हूं आजकल ना, मेरे बहुत सारे ऐसे कोट है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में घूम रहे, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार कभी कभार हमने, लोग कॉपी मारते हैं अमिताभ बच्चन की, लोग कॉपी मारते हैं शाहरुख खान की, है ना। आज कम से कम हमारे विचारों की लोग कॉपी तो मार रहे हैं, अच्छा लगता है। तो ये, लेकिन देखो इसका ओरिजिनलिटी कहां से आया ना, ये किसी कोई समझा नहीं पाएगा कि ये डायलॉग कहना क्या चाहता है। वो समझना है तो आपको मेरे सामने यहाँ पर मेरे डायलॉग आपने पढ़े होंगे, कोई ना कोई घुमाता होगा, लेकिन वो डायलॉग की ओरिजिनलिटी क्या है आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप यहां पर आओगे नहीं, समझोगे नहीं। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आज बहुत से टॉपिक मैंने दिए हुए हैं। सो नाउ विल कम टू अ वेरी पावरफुल पार्ट, एंड दैट इज अ 2 पावरफुल कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको प्रॉमिस दिया है, उसके ऊपर मेरे को आपसे डिस्कस करना है। 2 कॉम्बिनेशंस अभी मैं आपके बीच में रखूंगा। कॉम्बिनेशंस जो है, प्रोडक्ट्स जो है, पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। प्रोडक्ट्स की समझ होना, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि कुछ बार क्या है मालूम है, कुछ लोगों को लगता है कि खाली कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बार ही लगता है नहीं नहीं खाली प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों ही एक ही गाड़ी के 2 पहिए है, समझ के चलना। अगर एक पहिया भी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। आपके पास कॉन्सेप्ट पावरफुल है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको देना क्या। डॉक्टर को ये मालूम है कि ये सिम्टम्स मतलब ये बीमारी, राइट, ये कॉन्सेप्ट, ये सिम्टम्स मतलब ये बीमारी, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई कौन सी, वो जो दवाई है वो प्रोडक्ट है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए के समान है। चलो अभी इसको हम एक एक करके 2 कॉम्बिनेशन आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप लोगों के बीच में रखता हूं मैं। और प्रोडक्ट की बात चली है तो मैं आपको ये भी कहूं कि हर तरह के कोर्सेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस होते हैं। आज हमारे पास में जो बेसिक कोर्स है उसमें भी मैं कुछ प्रोडक्ट की चर्चा जरूर करता हूं, लेकिन उसमें ज्यादा करके जो लोग बहुत सारे कल जो रजिस्टर्ड कर लिए 270 280 लोगों ने जो लोग रजिस्ट्रेशन दिया, तो उन सबको मैं कहना चाहूंगा, और मैं सैल्यूट करता हूं कि देखो मैंने कुछ उसमें बताया नहीं था आपको 2 सेशन में, है ना, कि मैं क्या लेने वाला हूं। खाली आपको बस लगा कि नहीं मुकेश भाई को 2-2 घंटा सुना, तो चलो हमने इसको रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। कईयों ने तो रिपीट भी किया हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो मैं पहला दिन जो है ना, फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे के अंदर में आप कहां तक जा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बताऊंगा मैं। हमें लगता है इस इंडस्ट्री में दम नहीं है, इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, इस इंडस्ट्री में उतना नहीं कमाया जा सकता जितने डॉक्टर लोग कमाते हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाते हैं। अब बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं। आज उसी का भरोसा दिलाने के लिए मैं वो वीडियो दे रहा हूं जिसमें करोड़ों कमाने वाले वक्ता वहां पर है।
जो करोड़ों आज भी कमा रहे हैं, उनके फॉर्म 16, किसी का 18 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 5 करोड़। अरे बॉस, ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिले आपको, ऐसे लोगों को जानने का मौका मिले, काम कैसे कर रहे, किस तरीके से काम कर रहे, इसके लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन मैंने भी बनाया हुआ है। तो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी हमारे एक डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है। मैं पहला दिन बोला कहां जा सकते हैं हम, कहां तक जा सकते हैं। दूसरा दिन कैसे जा सकते हैं वो भी तो बताना पड़ेगा। और तीसरा दिन जो भी हडल्स आते हैं, आपको रास्ता मिल गया कि इस पहाड़ को चढ़ना है, आप अब चढ़ रहे हैं, उस समय पे कई सारे गड्ढे आएंगे, खड्डे आएंगे, पत्थर आएंगे, कक्कर आएंगे, फिसल सकते हो, गिर सकते हो। इसका मतलब तीसरा दिन हम लोग ऑब्जेक्शन कवर करते हैं। पार्टी बोलती पैसा नहीं, पार्टी बोलती टाइम नहीं, पार्टी बोलती अभी नहीं करना, पार्टी बोलती सोच के बताऊंगा, पार्टी बोलती तेरा प्रीमियम ज्यादा है, फलानी कंपनी का प्रीमियम कम है, पार्टी बोलती मैं टर्म पॉलिसी लूंगा, बाकी सारा पैसा जो है मैं शेयर बाजार में लगाऊंगा, पार्टी बोलती तेरा रिटर्न कम है। पार्टी, ये सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पार्टी बोलती है मेरे पास बहुत पैसे, मैंने बीमा क्यों लेना चाहिए, और पार्टी बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमा कैसे लूं। सबके जवाब पावरफुली आपको जवाब मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन में 50 करोड़ तक की पॉलिसी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। इस प्रेजेंटेशन को मैंने नाम दिया है जीरो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन। कोई सवाल बीच में नहीं आएगा अगर कोई ऐसे व्यक्ति के सामने तुम बैठ गए। और दोस्तों, मैंने 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ से लेके 100 100 करोड़ के बीमे बिकवाए हैं, बेचे भी हैं, बिकवाए भी हैं। हमारे लीडर है हिरेन भाई त्रिवेदी, गुजरात के सभी लोग उनको जानते होंगे। सैल्यूट है हिरेन भाई को, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अहमदाबाद में जो उन्होंने, जो गुजरात में जो, और राजस्थान में जो लीडरशिप उन्होंने उठाया, उन्होंने 100 करोड़ की एक सम एश्योर्ड की पॉलिसी उन्होंने बेची। उनके ब्रांच एलआईसी है, या तो 40 50 साल पुरानी ब्रांच है, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, और काफी लेजेंड एजेंट भी है, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज प्रपोज्ड 100 करोड़ सम एश्योर्ड पॉलिसी। ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब, ये 2 2 घंटे में सब कुछ मैं कहां से मैं बता पाऊंगा ना, राइट। सो जो जो चीजें मिल रही है वो प्राप्त करो, और बाकी की चीजों के लिए बेसिक कोर्स रजिस्टर्ड करो। बेसिक कोर्स चुक गए यार, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,000 रुपए कमा लेंगे यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कल की ऑफर थी, नेट नहीं चला, ये नहीं चला, फलाना हो गया, मैं बाहर चला गया, मैं 2 घंटा पार्टी को मिल के आया, तो पार्टी को मिल के आए तो 2 5 10 हजार कमा के भी आए ना भाई, तो 2,000 रुपए मेरे को थोड़े ज्यादा दे, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मिस मत करना है ना, ये मत सोचना चलो अब 2,000 बढ़ गए इसलिए नहीं करूंगा, ये तो बहुत बुरी हालत है, बहुत गलत हालत है। तो इस परिस्थिति से थोड़े बाहर आ जाना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन के ऊपर में। नाउ सी कॉम्बिनेशन 1, पहला कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ना पार्टी को एसएमएस क्या डालोगे आप, तो ये एसएमएस डाल देना। और आप पढ़ो, कितना सुंदर है, देखो बहुत सुंदर है, हमारे अल्पेश भाई ने बनाया है। सेव 2 लाख फॉर 10 years, सेव 2 लाख फॉर 10 years, 2 लाख रुपया 10 साल के लिए बचाना है, खाली 10 साल। सी पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग शॉर्ट टर्म पॉलिसी। गेट योर इन्वेस्टमेंट ₹20 lakhs बैक। 2 लाख रुपया 10 साल अगर भरते हैं, देखो क्या होता है मालूम है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी अगर आप बेचते हो उसका फायदा क्या होता है। और इसीलिए अभी एलआईसी को भी पता चला, तो एलआईसी भी अभी शॉर्ट टर्म प्लान निकाल रही है ना, आप सबको पता है। ये पिछले 6 महीने में 6 प्रोडक्ट एलआईसी लेके आए। बहुत रिमार्केबल रिमार्केबल मैं कहता हूं एफर्ट्स है, बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रही है एलआईसी। तो इसमें लोगों की मेंटालिटी क्या है पता है, लोगों की मेंटालिटी है कि शॉर्ट टर्म भरना, अगर आप उसको बोलोगे ना, तो वो 1 लाख प्रीमियम देने वाला होगा तो भी 2 लाख देगा। सोचेगा चल मामला अगर शॉर्ट टर्म का है यार, ठीक है यार, 2 लाख कर लेते हैं, कर लूंगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे ना, तो ₹1,00,000 भरने वाला भी 50,000 देगा, राइट। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, 1 लाख देने वाला 2 लाख देगा, ये फर्क है।
एक देने वाला 2 देगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा एक देने वाला 50 देगा। हम भी होंगे तो वही सोचेंगे ना, हर आदमी को यही दिमाग में आता है, लंबे अरसे का टाइम है, पता नहीं मैं सस्टेन कर पाया नहीं कर पाया, मेरी इनकम रह पाई नहीं रह पाई पता नहीं है। तो सोच समझ के आज एक दे सकता हूं, लेकिन मैं एक काम करूंगा भाई 50,000 का जुगाड़ करते हैं। तो ये आपने नोटिस किया होगा। तो आप, मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर कुछ लोग जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में घूमने वाले लोग होंगे, वो लोग सोचेंगे सर हमारे पास में तो 2 लाख प्रीमियम देने वाले आदमी ही नहीं है। इसलिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि भले कोई 50,000 प्रीमियम देने वाला व्यक्ति भी होगा और उसको समझाओगे और शॉर्ट टर्म की बात करोगे, वो 2 लाख के लिए तैयार हो जाएगा, है ना, ये मत सोचना। क्योंकि शॉर्ट टर्म, हाँ 25 साल के लिए अगर मैं 2 लाख प्रीमियम बोलूंगा तो पार्टी को भारी जाएगा। सो सेव 2 लाख रुपीज फॉर 10 years, गेट योर इन्वेस्टमेंट 20 lakhs बैक। 2 लाख रुपया 10 साल भरो तो 20 लाख आपने भरे, 20 लाख भरो, 20 लाख वापिस लेके जाओ, राइट। आपने 20 lakhs भरे, 20 lakhs वापिस मिल गए। उसके बाद एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया गारंटेड लाइफ लॉन्ग इनकम मैं दूंगा। 1-1 लाख रुपया गारंटेड लाइफ लॉन्ग मैं आपको इनकम दूंगा। देखिए, 10 साल भरे, 20 भरे, 20 वापिस मिल गए, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या रहा? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख 10 साल तुमने भरा, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है? 1-1 लाख रुपया जिंदगी भर तक, 100 साल तक आपको मिलेगा। और 14 लाख रुपया, 14 lakhs रुपीज आपके फैमिली फंड होगा, मतलब आपके एब्सेंस में 14 लाख रुपया फैमिली को मिलेगा, राइट। सो देखो, 20 लाख के सामने 20 मिल जाते हैं, फिर लाख लाख रुपया मिलता है, फिर भी 14 लाख रुपया मिलता है। किसी को भी ये इस तरह का प्रेजेंटेशन बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। चलो, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि किसका जिक्र हो रहा है। सो इट्स जीवन उत्सव। लेकिन जीवन उत्सव और जीवन उमंग, ये 2 प्रोडक्ट का एक कमजोरी, बोलो कमजोरी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग लिमिटेशंस बोलते हैं। लिमिटेशंस ये है कि इसके अंदर में भरा हुआ पैसा वापस नहीं आता। हाँ, वो 8% 10% गारंटी मिलता है, दैट इज फाइन। बट जो टोटल मैंने भरा वो मुझे वापस टुकड़े टुकड़े में मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं, एट अ टाइम नहीं मिलता। तो यहां पर हमने क्या किया, जीवन उत्सव विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम हमने लगा दिया, कि जीवन उत्सव तुम्हारा पैसा, तुमको भरा हुआ पैसा हम तुमको वापस करेंगे, राइट। चलो देखते हैं इसमें क्या किस तरह से वर्कआउट होता है। अब इसको समझिए, 30 एज की पार्टी है, जैसे मैंने बोला यंगस्टर्स है, यंगस्टर को शॉर्ट टर्म के अंदर में काफी इंटरेस्ट रहता है। कोई भी होगा, 35 भी होगा तो भी चलेगा, किसी को भी आप, ये प्रेजेंटेशन बड़ा अट्रैक्टिव है, किसी को भी आप दे सकते हैं। 2 लाख रुपया 10 साल तक यहां पार्टी को पे करना है, राइट। सो 30 से लेके 39 तक 2 लाख रुपीज वो पे कर रहा है। उसके बाद 43 से, मतलब ऐसा भी नहीं कि देखो बहुत लंबा गैप दिया है ना, कि 10 साल बाद 1 लाख शुरू होगा, ऐसा नहीं। अगर आप उसको 60 साल के 30 साल का व्यक्ति है, 10 साल पैसा लिया और उसको बोलोगे अब 60वें साल से 1 लाख रुपया मिलेगा, तो बोलेगा यार यूजलेस है यार, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, राइट। लेकिन आप उसको कहो कि जस्ट आपको 3 साल का गैप है, और उसके बाद 1-1 लाख 3 साल मिल जाएंगे, और मैं आपको 46 ईयर में, आपके 46 में, मतलब 15 साल में, 16 साल में, राइट, मैं 17,65,000 रुपया तुम्हें वापस दूंगा। तो 3 साल ऊपर के, 17,65,000 नीचे के, टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट था 20 लाख का, वो हमने तुम्हें 20,65,000 करके वापस दे दिया। तुम्हारे भरे हुए पैसे मैंने यहां पर आपको 46 तक पूरे के पूरे वापस कर दिए, लेकिन उसके बाद 47 से लेके 100 साल तक 1-1 लाख रुपया आपको जिंदगी भर तक आता रहेगा। और साथ में आपका लाइफ प्रोटेक्शन अगर देखो तो 30 साल से लेके 46 तक 10 लाख का रिस्कवर तुम्हारा 30 लाख तक जा रहा है, और 47 से 14 लाख रुपया, क्योंकि अब मिलना शुरू हो गया 1-1 लाख रुपया, तो 14 लाख रुपया आपका लाइफ कवर भी और लाइफ प्रोटेक्शन आपका रहेगा, फैमिली फंड आपका रहेगा।
सो ये एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन हम किसी के भी सामने पेश करें तो बहुत सुंदर दिखता है। अगर आपके पास सच में किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए भरने की कैपेसिटी है, वो थोड़ा खींचेगा और सोचेगा चलो यार 2 लाख रुपया दे सकता हूँ, क्योंकि 10 साल के अंदर में मेरे को प्रीमियम लाइबिलिटी खत्म हो रही है, मेरा इंश्योरेंस 100 साल तक चल रहा है और 46 से मेरे को उसमें से वापिस आ रहा है, और 46 में मेरा भरा हुआ पैसा भी वापिस आ गया, और उसके बाद में मेरे को मिलना 1-1 लाख रुपया शुरू हो गया। सो इट्स रियली फैबुलस प्लान, फैबुलस प्रोडक्ट है, राइट। सो ज्यादा से ज्यादा इसको मैसेज पहले डाल देना, और उसके बाद में जो लोग इंटरेस्टेड है उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करना और उनके पास में पहुंचना। सो आपने भरे थे 20,17,000 इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ में, और टोटल कुल मिला के 74,65,000 का टोटल बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर में। अगर हम इसको, अब उत्सव है तो आपको सभी को पता चल गया, अगर हम इसको फ्लेक्सी बेनिफिट में लेके जाते तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनता है। अगर मैं उसको फ्लेक्सी बेनिफिट में रखता हूं, मतलब जो 1-1 लाख रुपया आना शुरू हुआ 43 ईयर्स में, जो मैं नहीं ले रहा हूं, राइट, तो मेरा पैसा बढ़ बढ़ के एट द एज ऑफ 65 में 33 लाख रुपीस बन रहा है। अब सोचो, अगर 43 से लेके वो पैसा नहीं ले रहा है, पार्टी को अगर नहीं जरूरत लग रही है कि नहीं अभी मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, 1-1 लाख रुपया क्या है, ठीक है रहने दो, तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रही है, तो आपका 65वें साल में 33 लाख रुपीस आपका हो सकता है। सो इट्स ह्यूज अमाउंट। या तो चलो 60वें साल में भी तो 22 लाख रुपया हुआ, मतलब एक 20 लाख रुपया उसने ले लिया, उसके बाद वो 20 साल तक रुकता है, तो अगेन उसको 60 इयर्स के अंदर में उसको 22 लाख रुपीस उसको वापस मिल जाता है, राइट। सो इट्स फेबुलस है, दोनों तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। चलो अभी इसमें प्रोडक्ट क्या है। अब आप बोलोगे सर उमंग और उत्सव में मैच्योरिटी तो है नहीं, तो ये जो पैसे मिले वो किस चीज के मिले। ऑफ कोर्स एक और पॉलिसी हमने इसके अंदर में ऐड किया है। सो सबसे पहला 871 जीवन उत्सव 10 लाख सम एश्योर्ड मैंने लिया, उसका 1%, राइट, 10% ऑफ सम एश्योर्ड जीवन उत्सव में आता है, तो वो 1 लाख रुपीज आना शुरू होता है। तो 871 10 और दूसरा हमने जो पॉलिसी लिया वो 936 जीवन लाभ 16-10 को कंबाइन किया। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। देखो 16-10 का कॉम्बिनेशन देता हूं तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अगर मैं उसमें लगाया, 10 साल तक उसका भी प्रीमियम भरना है, उत्सव का भी 10 साल भरना है, और 16वें साल में ऑलमोस्ट भरा हुआ प्रीमियम पार्टी को वापस मिल रहा है, राइट। सो मैच्योरिटी जो है वो 17-17.5 लाख रुपया मिल रही है, और उसके पहले 3 लाख रुपया उत्सव के आ चुके। सो इस तरह से हम उसको 20 लाख रुपए भरे हुए पैसे में उसको वापिस कर रहा हूं, राइट। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो यहां बताया जाए ना, अभी ये प्रेजेंटेशन आप क्या करना है मालूम है, सेगमेंट याद करना है कि मैं कौन से सेगमेंट के लोगों के पास में जा सकता हूं, मुझे 2 लाख रुपए का प्रीमियम कौन व्यक्ति मुझे दे सकता है, कौन लाख रुपया। जैसे आपको फर्स्ट डे के अंदर मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन सॉरी अपना जो प्रोस्पेक्टिंग है वो सेगमेंटेशन वाइज अपना होना चाहिए, है ना। इनकम ग्रुप मैंने बताया था, तो जहां पर भी कोई लाख रुपए के ऊपर कमाने वाली व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम कम से कम आराम से निकाल के दे सकती है, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आए तो। और प्रोडक्ट तो पसंद आएगा अगर कुछ इस तरह से ढंग से अगर हम बात करेंगे, तो ऐसे कम से कम 31 मार्च तक 25-30 लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन पुट अप करो। मैं आपको बोलता हूं 30 लोगों के सामने अगर ये प्रेजेंटेशन रखोगे, कम से कम 5-6 लोग तो कहीं नहीं गए, और 5-6 लोगों ने ले लिया, तो आपके पास में 10 लाख रुपए का प्रीमियम आ गया, राइट। चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो भी कमीशन है वो देखेंगे, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट से इतनी चीजें निकाली जा सकती है, तो और अनेकों बातें आप लोगों को बताइए, उस सारी बातों का अगर हम कुल मिला के काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मार्च मंथ के अंदर में मिलेगा। लेट अस मूव टू द सेकंड कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़े। सेकंड कॉम्बिनेशन है एसएमएस फॉर पार्टी। एसएमएस जो आपको पार्टी को डालना है वो आप इस तरह से डालेंगे, गेट 16 lakhs ऑन 16 years, 16 लाख रुपए 16वें साल में लेके जाओ,
21 लाख रुपए 21वें साल में लेके जाओ। देखो सुनना बड़ा अच्छा लगता है, देखना भी बड़ा अच्छा लगता है, लुभावना लगता है। 25 लाख रुपया 25वें साल में लेके जाओ, राइट। सो 16वें में 16, 21 में 21 और 25 में 25 लाख रुपए। गेट 1 करोड़ एज अ रिटायरमेंट फंड, और मैं 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको रिटायरमेंट फंड भी मैं आपको दूंगा। इन्वेस्ट जस्ट फॉर 15 ईयर्स, खाली 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 22,000 रुपया पर मंथ अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम आएगा। अच्छा, आप बोलोगे मुकेश भाई दोनों ही प्रीमियम भारी वाले आपने दिखाए, बट देखो अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। उसमें मैंने 10 लाख सम एश्योर्ड लिया, उत्सव में मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो आधा भी तो किया जा सकता है ना। 2 लाख प्रीमियम, उसकी जगह 1 लाख प्रीमियम भी हो सकता है। तो 1 लाख प्रीमियम के ऊपर भी बात किया जा सकता है कि 1 लाख प्रीमियम 10 साल भरो, 10 लाख वापिस ले लो, और उसके बाद में जिंदगी भर तक मैं आपको 50,000 रुपया मैं आपको लाइफ टाइम तक मैं आपको दूंगा। सो सिंपल बात है, जैसी पार्टी उस हिसाब से आप उसको प्रीमियम मॉडिफाई करके ऊपर नीचे करके डबल करके आधा करके आप उसको दे सकते हो। तो इसमें भी वैसा है कि अगर आपको लग रहा है तो हम लोग कहीं आधा देंगे तो भी चलेगा। तो 22,000 की जगह 11,000 का भी काम करना है तो किया जा सकता है, लेकिन पहले दिखाओ तो सही। और जब शुरू में पार्टी बोले अरे मुकेश यार ये तो बहुत भारी है, सर देखने में क्या प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है ना, हम कभी रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जाते हैं तो सेल्समैन कहता है ना 4 डोर वाला देख तो लो सर, देखने में क्या प्रॉब्लम है, देखने में कहाँ पैसे लगते हैं। हाँ, देख लेते हैं हम लोग, फिर बाद में भले ठीक है अपना बजट डबल डोर वाला है, डबल डोर लेंगे। तो इस तरीके से पार्टी को जब शुरू में जरा भड़के, उसको लगे बड़ा प्रीमियम है, ये है वो है, उसको थोड़ा कंट्रोल में ला के आपको उसके साथ बात करना है। तो 16वें में 16 लाख, 21 में 21 लाख, 25 में 25 लाख, और रिटायरमेंट फंड के तौर पे 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें दूंगा। सर मैं आपको रिटायरमेंट में करोड़पति बना के छोड़ूंगा। इन्वेस्ट क्या करना है, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए 22,000 रुपया पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। चलो देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। अब देखो इसमें ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट्स जो है ना, आप जितना कंबाइन करके अगर आप दोगे ना, उतना पार्टी को दिखाने में भी मजा आएगा, उतना कंपटीशन भी आपको नहीं लड़ेगा। या मैं सिंगल प्रोडक्ट बेचूं या मैं प्रोडक्ट को मिक्स करके बेचूं। अब पहला जो मैंने आपको बताया उसमें भी आप में से बहुतों को कंफ्यूजन हुआ होगा। पहला वाला समझ में आया होगा कि क्या है, लेकिन दूसरे वाले में कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। यार एंडोमेंट होगा तो यार एंडोमेंट में तो 12 साल प्रीमियम है, इसमें तो 10 ही साल भरने को बोला है, और 10 साल 10 साल के लिए भरना है। लेकिन भूल गए उधर लाभ है करके, 10-16 वाला लाइव लाभ है हमारे पास में। तो ऐसे जब हम कंबाइन बना के देते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो हमारा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, राइट। अगर कोई पार्टी को मिले, समझाए, कुछ कॉम्बिनेशन उसको दिए, और पार्टी ने बोला मेरा तो कजीन है ना वो एजेंट है, मैं उससे करा लूंगा, वो तो मेरे को तगड़ा कमीशन भी देता है। बोले कराओ जाओ। प्रेजेंटेशन में हमने प्रोडक्ट नहीं दिखाया, राइट। ये खाली ये प्रेजेंटेशन, पार्टी को क्या ले लेना प्रोडक्ट से। अगर जब भी पार्टी को आपको कुछ दिखाना है तो मैंने पहले जो बेनिफिट वाला स्लाइड दिखाया वो दिखाओ, ये दूसरा वाला ये दिखाया ये दिखाओ। अब देखो इसके अंदर में क्या आ रहा है, इसके अंदर में ये 30 एज में शुरू कर रहे हैं, और हमारा प्रॉमिस क्या था, 16वें साल में 16 लाख। तो 16वें साल में 16 लाख मिल रहा है, 16,45,000 मिल रहा है, सामने 43,864 का प्रीमियम भी की पे करना है। कंबाइन किया हुआ है पॉलिसी, तो वो पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी का प्रीमियम भी तो भरना पड़ेगा, वो भी तो दिखाना पड़ेगा। तो आपको 43,000 यहां भरना है। सी आप पहले क्या करना, इसको एक्सेल सीट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सेल सीट में फिगर्स डाल सकते हैं, एक्सेल सीट के अंदर में ये सब चीजें जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, और आप जो 16,45,000 है यहां पर 16 लाख लिख सकते हैं। तो पार्टी को दिखेगा 16वें साल में 16 लाख, यहां पर 16,45 के सामने 43 का प्रीमियम। उसके बाद का प्रीमियम भरने के लिए हर साल में 46,000 उसको दे रहा हूं। ये 46,000 से उसका रनिंग पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम भरा जा रहा है। 16वें साल में 16,45 दिया, 51वें साल में मैं उसको 21 लाख रुपया दे रहा हूं, राइट। तो 21वें साल में 21 लाख, 25वें साल के अंदर में 25 लाख रुपए उसको लाके दे रहा हूं। और इस तरीके से यहां पर रिटायरमेंट के लिए मैंने उसको कहा था 1 करोड़, तो 78 लैक्स मैं दे रहा हूं। और साथ में मैं क्या करूंगा, जीवन उमंग है इसके अंदर में, राइट। वो तो आपको समझ में आया होगा।
तो जीवन उमंग को मैं सरेंडर अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 30 लाख रुपए सरेंडर के भी मिल रहे हैं, राइट। तो जो सरेंडर करेंगे तो इधर 78 लाख रुपीज प्लस सरेंडर वैल्यू को पकड़ के अगर देखेंगे तो इट इज मोर देन 1 CR, 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से है। प्रोडक्ट कौन से लिए वो देखते हैं। 914-16 9,70,000 लिया, 9,70,000 लिया, और 15 साल तक तो प्रीमियम भरना ही भरना है। 936-21 10,20,000 मैंने दिया, 936-21 दिया, 936-25 वाला भी 9.5 लाख रुपया दिया, क्योंकि 21वें साल में, 16वें साल में पैसा देना है, 21वें साल में देना है, 25वें साल में देना है, राइट। तो उसके लिए मेरे को मैच्योरिटी तो चाहिए। और जीवन उमंग मैंने इसके अंदर में 5,75,000। जीवन उमंग जो है ये प्रीवियस पॉलिसी, जो रनिंग पॉलिसी है 16 के से लेके 25 तक की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के प्रीमियम को फिलअप करने के लिए 15 साल का हमने जीवन उमंग लिया। तो 5,75 का जो वो आ रहा है ना 46,000 या 43,000, वो जीवन उमंग का आ रहा है। और उससे इसका 21 साल तक का प्रीमियम भरा जाएगा, इसका 25 साल तक का प्रीमियम भरा जाएगा। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। एंड वी मे सरेंडर उमंग आफ्टर 35 ईयर्स। 35वें साल में हम उमंग को सरेंडर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अगर पार्टी कहे मेरे को रिटायरमेंट जल्दी लेना है, बोले ठीक है जल्दी ले लो, लेकिन 1 करोड़ की जगह पे आपको वहां पे थोड़े पैसे कम मिलेंगे, 90 लाख या 85 लाख के आसपास आपको मिलेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हम पार्टी को दिखा सकते। टू कंप्लीट 1 करोड़ रिटायरमेंट फंड अपने को क्या करना पड़ेगा, उमंग को सरेंडर दिखाना। वो करनी है तो करना, ना करना है तो चालू रखना। सरेंडर 75 तो ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूं, तो 25-30 लाख का मामला है, और अगर 100 साल तक अगर मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा है तो मेरे को कंटिन्यू करना है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम लोग पार्टी के सामने बाद में आराम से 1 to 1 जब हम बैठे उस समय पे हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने के लिए एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और एट्रैक्टिव बात होना चाहिए। तो ये मेरा टॉपिक था कि 2 प्रोडक्ट मैंने आपको देने थे, मैंने 2 प्रोडक्ट भी दिए। मार्च में धूम मचाओ, बहुत अच्छे से इस चीज को लेके आप वर्कआउट करो। चलो अब हम बात करेंगे, अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, और अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजी टू अर्न 1 लाख मिनिमम कमीशन। मिनिमम 1 लाख रुपया कमीशन हम हर महीना कैसे कमा सकते हैं। इस पैनल पे अनेकों लोग ऐसे हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हर महीना कमाते हैं। इवन 10-10 लाख कमाने वाले भी इस पैनल के ऊपर में हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। बट ज्यादा करके जब मामला 99 रुपीज का होता है तो ज्यादा करके वो लोग ज्यादा होंगे कि जो लोगों को 1 लाख रुपया एक बड़ी रकम लगती है, कि LIC से 1 लाख रुपया कमाना एक बहुत बड़ा सपना लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है ये फिगर हमने रखा है, क्योंकि आज 80% जो यहाँ पर बैठे हुए जो दोस्त है वो उस लेवल के हो सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कैसे, क्या करने से 1 लाख रुपया कमीशन हम अर्न कर सकते हैं, राइट। बहुत सुंदर बात। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं इसके लिए क्या लिखूं। मैं इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल सिंपल बात है, वो भी लिख सकता था मैं। सिंपल बात क्या है मालूम है? सिंपल बात यह है कि आप इतना प्रीमियम करो, इतना प्रीमियम करोगे तो लाख रुपया आ जाएगा। आप ये ऐसे ऐसे पॉलिसी बेचो, आप हफ्ते में इतना टारगेट रखो, इतना ये करो। मुझे लगा वो बहुत कॉमन हो जाएगा, और वो तो बहुत सी चीजें आपको मालूम भी है, लेकिन वो जो मालूम है चीज, वो मालूम चीज को क्या वजह है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज कम से कम 2 घंटा सोचने के बाद मैंने इस टॉपिक के कंटेंट बनाए, और सच में बोलता हूं, आप सुनोगे आपको लगेगा कि मुकेश भाई सच में आपने हमारे लिए बहुत सोच समझ के मेहनत की है। क्योंकि 25 सालों में जितना समय, थोड़ा धीरे से बोलना पड़ेगा, जितना समय मेरी बीवी बच्चों के साथ नहीं रहा ना, उससे कई गुना ज्यादा समय आप लोगों के साथ में रहा हूं मैं। मेरी वाइफ तो पागल मेरे को बोलती है। आज क्या हुआ, इतने दिनों से तो काम चल रहा था, आज थोड़ा फुर्सत था तो थोड़ा, वाइफ तो लेटी थी, मैं आके यहाँ पर इस जगह पे मैं कब से बैठा हूँ मालूम है? मैं इस जगह पे दोपहर के 3-3:30 बजे से बैठा हूँ मैं, और नॉन स्टॉप ये सब चीजें कर रहा था।
ऊपर से वो वीडियो भी बनानी थी। वो वीडियो यही ड्रेस में है। कौन सी? कौन सी? आज सोमवार है, याद है ना? तो वो सोमवार की जो वीडियो बनाई, वो भी इसी ड्रेस में बनाई। अब जब वीडियो बना रहा था तो वो तो बोलना पड़ेगा ना जोर जोर से। तो वाइफ इधर ही लेटी हुई थी। वाइफ बोलती है, क्या हो गया आपको, क्या करते हो आप? अभी तो कल सुबह उठ के या तो गाड़ी लेके या तो ट्रेन से पूना जा रहा हूं मैं। ट्रेन का टिकट मैंने इसलिए निकाला मैं थक ना जाऊं, लेकिन वेटिंग लिस्ट है, देखेंगे। वेटिंग लिस्ट है तो गाड़ी लेके निकल पड़ेंगे सुबह में 5:30 बजे, 5 बजे निकल पड़ेंगे, और क्या है। परसों, मतलब कल रात को पुणे से वापस आऊंगा, और परसों सुबह की फ्लाइट से राजकोट जा रहा हूं मैं। और राजकोट में वहां पे कस्टमर मीट रखी है, हमारे 5 दोस्त है। उन 5 दोस्तों ने 5 स्टार होटल के अंदर में 250 से 300 लोगों को इनवाइट किया हुआ है। और वो 250-300 बिजनेसमैनों को मुझे लेक्चर देना है कि उन्होंने बीमा क्यों लेना है, उन्होंने और कितना लेना है और किस लिए लेना है ना। वो सब बातें चलने वाली। बैक टू बैक काम चलता है। और राजकोट से सीधा यहाँ पर आऊंगा, वेरी नेक्स्ट डे में मेरा कमिटमेंट कोर्स है मुंबई का। और उसके बाद डेट आ जाएगी आप वाली, 15, 16, 17। मतलब ऐसा नहीं है कि 15, 16, 17 अभी मैं बैठा रहूंगा यहाँ पर, आराम करूंगा। तो काम तो बहुत करता हूं मैं। तो आपको सबको मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी जो बनानी है लाख रुपए की, उसके लिए जो मैंने मेहनत की है, आप वो पॉइंट सुनने के बाद मेरे को सराहोगे कि मुकेश भाई नहीं, सच में बहुत सोच समझ, पॉइंट बड़े सिंपल है, बट जो कॉमन है, जो आप कर सकते हो, मालूम है, वो वाले नहीं होंगे। राइट? बहुत सुंदर, एक एक करके हम लोग 5 पॉइंट आप लोगों के बीच में अभी यहां पर रखेंगे। सबसे पहला, एंड दैट इज अ डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। नहीं है, बहुतों में नहीं है, बहुतों में नहीं। ये जो डिसिप्लिन है ना, जब तक ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगी नहीं। से आपने 99 दिए तो क्या हो गया? सवाल 99 का नहीं है, सवाल कमिटमेंट का है। कमिटमेंट ये है, डिसिप्लिन ये है कि 8 बजे पैनल ओपन होती है, मैं 5 मिनट पहले आके बैठ जाना चाहिए। लेकिन 8 बजे से पहले 50%, 8:05 में 60, 8:10 में 70, ऐसे करके मैं समझता हूं, मेरे को सब नंबर यहां पर नजर में आते हैं। क्या है मतलब 99 दिए? अच्छा, अगर जरा सोचो, अगर ये 99 सेशन के 99,000 दिए होते, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, ये 99,000, जबकि वैल्यू तो 99,000 की ही दे रहा हूं मैं। अगर ये 99 रुपीज की जगह पे या 399 रुपीज की जगह पे अगर 99,000 इस क्लास के दिए होते ना, 7:30 बजे से ना पैनल यूं लगा के ना यूं बैठे रहते, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब आपकी जिंदगी पैसा चला रही, आपकी जिंदगी आपके शब्द चलाने चाहिए, आपकी डिसिप्लिन आपको चलानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है 99 ले रहे हैं या 99 ले रहे हैं या 99,000 ले रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे सीखना है, मेरे को आ जाना पड़ेगा। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है मुकेश भाई, एक एक मिनट शुरू से बहुत अच्छे से चलाते हैं, बट लोगों में नहीं है। ये डिसिप्लिन नहीं आएगी ना, जब तक आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं आएगी, तब तक आप जो सपने देख रहे हो ना, वो सो जल्दी पूरे नहीं हो सकते। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, राइट? मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है, आप मोस्ट इनडिसिप्लिन रहो और लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, मुझे आनंद होगा। मुझे क्यों आनंद नहीं होगा भला? राइट? लेकिन ये नहीं होता, ये मुझे मालूम है। इतने सालों में मैंने जो जो रिसर्च किया है, वो कहता है कि ये संभव नहीं है, इसके बगैर, ये डिसिप्लिन के बगैर संभव नहीं होगा। चलो अभी बिजनेस की बात करें कि बिजनेस में क्या डिसिप्लिन। एवरी डे, एवरी डे फिक्स योर होम लिविंग टाइम। इस पैनल पे बैठे हुए 99% दोस्तों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, घर से निकलने का कोई फिक्स टाइम नहीं।
कभी मूड बना 8 बजे निकल लिए, कभी मूड बना 9 बजे निकल लिए, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। और 50% से ज्यादा एजेंट, 50% से ज्यादा, 50, 11-12 बजे के बाद घर से बाहर निकल। कैसे चलेगा भाई? अब मुझे मालूम है आपके बहाने हैं, कोई मिलता नहीं सुबह सुबह में, सुबह सुबह बाहर निकल के क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बकवास है, सारी बकवास है बॉस। करने वाले सुबह 7 बजे भी अपॉइंटमेंट देते भी है और जाने वाले जाते भी है। आप में क्या गट्स है, आप में क्या तैयारी है? सबसे पहले नियम बनाओ। देखो, मैं बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सुबह में 6 बजे निकल जाओ या 7 बजे निकल जाओ या 9 बजे भी निकल जाओ। आप 12 बजे निकलना चाहते हो, 12 बजे निकलो, मुझे कोई अर्जा नहीं है। अगर आपका मार्केट 12 बजे खुलता है तो 12 बजे निकलो। आपका मार्केट 9 बजे खुलता है, 9 बजे निकलो। बट मुझे इतना मालूम है कि 9 बजे सारे ऑफिस और सारे मार्केट खुल जाते हैं। अगर हम करना चाहे तो 9 बजे हम घर से बाहर आराम से निकल सकते हैं, 8 बजे भी रख सकते हो। देयर शुड बी वन फिक्स टाइम। इससे जल्दी निकले जा सकते हो, इससे लेट कभी जिंदगी में नहीं निकलना। तय कर लो आज कि मैं रोज सुबह 9 बजे निकल जाऊंगा। किसी दिन अपॉइंटमेंट 8 बजे की निकली तो मैं 7:30 बजे भी निकलने को तैयार और निकलूंगा। ये चलेगा, लेकिन 9 से 9:05 भी नहीं चलेगी, 9:10 भी नहीं चलेगी। ये डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, राइट? ये शुरुआत यहां से करो आप। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको 5 मुद्दे मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि किस तरह से क्या करने से लाख रुपया कमीशन अर्न होगा। और देखो, ये 5 मुद्दे करने के बावजूद भी लाख रुपया कमीशन ना आए ना, मुझे फोन करना, मैं बैठा हूं। आपका छोटा या बड़ा भाई मैं बैठा हूं, मैं देखूंगा आपका लाख रुपया कैसे नहीं आता है। बट ये 5 चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, अंधा बन के फॉलो करना पड़ेगा। कई सेशन में मैं कहता हूं, सड़क के ऊपर ना जो एक्सीडेंट होते हैं, ये एक्सीडेंट किसके होते हैं पता है आपको? सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं किसके होते हैं? अंधों के या आंख वालों के। जितने भी रोड पे मरते हैं ना, आप सबको मालूम है, रोड पे जितने भी मरते हैं आंख वाले ही मरते हैं। एक्चुअली मरना कौन चाहिए? एक्चुअली तो अंधा मरना चाहिए, लेकिन मरते कौन है? मरते आंख वाले हैं। क्यों? क्यों? हाँ, मालूम है आपको, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओसी। मेरे को क्या होने वाला है, मैं तो बस ऐसे ही सड़क क्रॉस कर दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले ज्यादा मरते हैं। जो अंधा होता है ना, उसको मालूम है कि मैं सड़क क्रॉस करने की क्षमता नहीं रखता हूं, ये भीड़ भाड़ से भला भरा हुआ रोड है। वो अंधा क्या करेगा, किसी आंख वाले का सहारा लेगा और उसको कहेगा, भाई आपका कंधा दीजिए, मुझे रोड सड़क क्रॉस करा के दीजिए। और कभी आंख वाला और अंधा दोनों साथ में किसी ट्रक वाले ने, बस वाले ने, गाड़ी वाले ने उड़ाया, देखा आज तक? नहीं देखा। इसका मतलब जब कोई आंख वाला भी जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है, तो कभी आंख वाला भी मरता नहीं है। गैर जिम्मेदार लोग मरते हैं। और गैर जिम्मेदार मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, कोई डिसिप्लिन नहीं रखना, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और इनकी मौत होती है। सो आज से ये नक्की कर लो कि मैं जिम्मेदार बनूंगा और जिम्मेदारी मेरे कंधे के ऊपर में जिम्मेदारी का हाथ रखूंगा और मैं सड़क क्रॉस करूंगा। यहां पर हम लोग यही सब सिखाते हैं। आज यहाँ पर सब बातें आप सीख रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आप इस आंख वाले के कंधे पे ब्लाइंड फेथ करके, हाथ रख के आपने बेसिक कोर्स रजिस्टर्ड कर दिया। देखना, रोड क्रॉस करा दूंगा और उसमें ना मेरा एक्सीडेंट होगा ना आपका एक्सीडेंट होगा, मैं भी चौकन्ना रहूंगा और आप भी मेरे साथ में सड़क क्रॉस करके आगे निकल जाओगे। ठीक है? तो पहली चीज, मैं 5 चीजें आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैंने आपको दी, दैट इज डिसिप्लिन। सो रोज एक घर से निकलने का फिक्स टाइम आप लोग डिसाइड कर दो। ये पहली चीज है। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। दूसरा, सेकंड थिंग है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इज की टू सक्सेस।
आप अगर सोचोगे कि सब बैठे बैठे हो जाएगा, आप अगर सोचोगे कि सब बड़े आसानी से हो जाएगा, नहीं बॉस। जो भी लाखों करोड़ों का कमीशन कमाते हैं ना, उनको जाके देखो क्या डेडिकेशन है और क्या हार्ड वर्क है। इस दुनिया में, इस जीवन में किसी का जीवन आसान नहीं है, याद रखना। चाहे वो धीरूभाई अंबानी थे, चाहे वो रतन टाटा है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, किसी का, सबका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। हाँ, हमें क्या है, हमें वो सब दिखता नहीं है, हमें उसके सक्सेस नजर आते हैं, राइट। लेकिन इनके संघर्ष जो है, अगर इनकी कथाएं सुनोगे, कभी मौका मिला तो इंश्योरेंस एजेंटों की ऐसी संघर्ष की अनेकों कथाएं मेरे पास में, जो मैं आपको सुनाऊंगा। सो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज की टू सक्सेस। चलो अब अपने बिजनेस की बात करें, राइट। जैसे मैंने अपने बिजनेस में कहा, मैंने सबसे पहला मुद्दा आपसे क्या चर्चा किया, डिसिप्लिन। अपने बिजनेस का डिसिप्लिन क्या, बाहर निकलने का टाइम फिक्स करना, कि मैं इतने बजे घर से बाहर निकल जाऊंगा, राइट। अब जिन्होंने ये तय किया कि सर हमारा मार्केट ही 11 बजे नहीं खुलता है, या मार्केट ही 12 बजे खुलता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने परमिशन दे रखा है। लेकिन अब यहां पर वो मुद्दा उनका आएगा। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन का मतलब है एवरी डे मिनिमम 8 आवर्स वर्किंग। अब आप में से कितने लोग रोज का 8 घंटा काम कर रहे हैं ना, जो लाख रुपया कमाते होंगे ना, जो सीनियर एजेंट होंगे, लाख के ऊपर कमाते होंगे, वो लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना, कसम से बोलता हूं, आप ऑन एन एवरेज 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हो। लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले को भी मैं ये कह रहा हूं कि 4 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करते। तो पैनल ओपन नहीं है, वरना पैनल ओपन होता, यहाँ पर वो सैकड़ों एजेंट ऐसे होते जो लिखते कि सर यू आर राइट, यू आर वर्किंग 3 आवर्स, वी आर वर्किंग 4 आवर्स, वी आर वर्किंग 2 आवर्स, वी आर वर्किंग 4 आवर्स। पहले ही कह चुका हूं, जितना समय घर में रहा हूं उससे अनेकों गुना ज्यादा समय एजेंटों के बीच में, डेवलपमेंट ऑफिसरों के बीच में, सीएलआईए के बीच में, एसबीएस के बीच में, लिका के बीच में रहता हूं। मुझे मालूम है कि आप लोगों की क्या अवस्था और क्या परिस्थिति है। 4 घंटे से अधिक काम नहीं करते। हाँ, अगर कौन करता है मालूम है, जो डिवीजन टॉपर है, या 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं, जो जोन टॉपर है, जिसका भी कमीशन, जिसका भी कमीशन करोड़ के ऊपर है, ये 8 घंटा काम करते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मुकेश भाई, हम भी 6 घंटा ही काम करते हैं, ये मिल लेंगे आपको। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं रिमार्केबल काम कर रहे हैं। बाकी हम सब लोग, जिसकी भी इनकम 1 करोड़ से नीचे है, इस इंडस्ट्री के अंदर में आप टाइम पास ही कर रहे हो। आप तो आज से ये नक्की कर लो, मैं तो लाख रुपए के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली ये करोगे ना, ये जो पॉइंट दे रहा हूं वो फॉलो करोगे, महीने की 10 लाख रुपए इनकम चली जाएगी। सो एवरी डे 8 आवर्स वर्किंग, 8 घंटे की वर्किंग। अब आप में से कुछ लोग ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो बोलेंगे सच में सर हम 8 घंटा सच में ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं सर, बाहर रहते हैं 8 घंटा, बाहर रहते हैं, हमें मालूम है, हम फुल टाइम है, 8 घंटा 10 घंटा हमको बाहर बिताना ही बिताना है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपया कमीशन नहीं आ रहा है। तो वो दूसरी गड़बड़। वो हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन डेडिकेशन नहीं है। इसलिए मैंने 2 शब्द लिखे, पहले मैंने हार्डवर्क लिखा था इसमें, फिर मैंने बहुत सोच के फिर ये शब्द ऐड किया कि हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन डेडिकेशन नहीं है। चलो वो कैसे लाना, वो भी बता देता हूं आपको। आपका डेडिकेशन आना चाहिए, आपने 4 घंटा सर्विसिंग का काम करना है रोज के रोज, और 4 घंटा न्यू बिजनेस का काम करना है। ये आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए, राइट। और ये आपकी डेडिकेशन होगी। आपका डेडिकेशन आपको 4 घंटा न्यू बिजनेस का काम करवाएगा। न्यू बिजनेस का काम करना मतलब पार्टी को ढूंढना, पार्टी की अपॉइंटमेंट लेना, पार्टी के सामने बैठना, पार्टी को समझाना, पार्टी को प्रेजेंटेशन देना, पार्टी का फॉलोअप मीटिंग लेना, पार्टी का क्लोजिंग के लिए पीछे पड़े रहना, पार्टी का क्लोजिंग करना, ये सारा न्यू बिजनेस वर्क आएगा। दिन का 4 घंटा, 8 घंटा तो सारी दुनिया काम कर रही है बॉस, करना ही पड़ेगा। तो 4 घंटा मैं सर्विसिंग के लिए दूंगा, 4 घंटा मैं न्यू बिजनेस के लिए दूंगा। ये आपका हो गया हार्डवर्क। ऐसे तो हार्डवर्क नहीं बोलते यार, 8 घंटा काम करने को थोड़ी ना हार्डवर्क बोलोगे, वो तो सारी दुनिया करती है। 16 घंटा काम कर रहे हो तो उसको आप हार्डवर्क बोल सकते हो, है ना। तो डेडिकेशन एंड हार्डवर्क के साथ ये दोनों चीजें आपको करनी है। ये मेरा दूसरा मुद्दा था।
लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, और ये मेरा सबसे चहीता है, और इसी पॉइंट ने, ये जो तीसरा मुद्दा मैं आपके बीच में रखूंगा, इसी मुद्दे ने मेरे जीवन को गढ़ा है, इसी मुद्दे ने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है। ये तीसरा जो मुद्दा है, लेकिन कसम से बोलता हूं 99% लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, इसका मजाक समझते हैं। ये तीसरा मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले मुद्दे और दूसरे मुद्दे में आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या गलतियां हो रही है, रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया होगा, आपने सोचना शुरू कर दिया होगा, लिखना शुरू कर दिया होगा ना, कि मैं ये चीज करूंगा। पीपीटी तो मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें आपने सोचना शुरू किया होगा। लेट अस मूव थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज लर्निंग इज की टू सक्सेस। मुकेश जोशी इसी चीज के लिए यहां पर बैठा है, वरना कोई औकात नहीं है, कोई लेवल नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अगर मैं यहां पर हूं तो सिर्फ और सिर्फ सीखने की भूख, और सीखने की भूख सदंतर बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज मैं सिखा रहा हूं तो मेरी सीखने की भूख बंद हो गई, नहीं बॉस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये सब मुद्दे भी अगर मैं निकाल के ला रहा हूं आप लोगों के बीच में, नए नए पॉइंट्स अगर आपके बीच में अगर आ रहे हैं, वो भी नतीजा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का है। मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं सर्वोपरि हूं। आप कभी देख लेना, मैंने कभी दावा नहीं किया। अरे कुछ कुछ ट्रेनर ना अपने आप को फलाना सर, अबे तू सर हो गया। मैंने कभी नहीं माना कि मैं सर हो गया हूं। नंबर वन मैंने कभी नहीं माना कि मैं नंबर वन बन चुका हूं, कभी नहीं माना। जिस दिन मानूंगा उस दिन मैं नीचे गिरना शुरू कर दूंगा। जबकि नंबर वन काम कर रहा हूं मैं, मेरे जितना बिजी, मैं ये बोलता हूं, मेरे जितना बिजी ट्रेनर इस दुनिया में कोई नहीं हो, दुनिया में कोई नहीं हो। मेरे जितना व्यस्त और मेरे जितने प्रोग्राम करने वाला ट्रेनर वर्ल्ड में कोई नहीं हो कभी। लेकिन नंबर वन को मैं अपने आप को नहीं समझता। होगा, लोग मानते हैं, लोग समझते हैं। मैंने कभी दावा नहीं किया, मैंने कभी लिखा नहीं। जब तक सीखते रहोगे, वरना क्या, सीखने की भूख कम हो जाएगी। जिस दिन मैं मानूंगा मैं नंबर वन, मैं सीखना भूल जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा। मैं नहीं बनना मुझे बड़ा। जीवन भर तक मैं लर्निंग करना चाहता हूं, लाइफ टाइम तक लर्निंग करना चाहता हूं। कोई मुझे कोई फीडबैक भी अगर देता है तो मैं अपने आप को सुधार करने के लिए तैयार हूं, मैं सुधार करता हूं अपने आप। ये तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा, ये पॉइंट मेरा वाला पॉइंट है जो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आप सबको पूछता हूं, आप सब भी मानते तो हो, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस पॉइंट को नहीं मानता होगा, कोई सहमत नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, सब लोग सहमत होंगे सर। नहीं नहीं, हम मानते हैं सर कि लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग में ही अर्निंग है। आप लर्निंग के स्पेलिंग में से एल निकाल दो, है ना, तो अर्निंग, तो लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। हम सब मानते हैं। हम ये मानते हैं, इसलिए आप में से किसी का भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता या कॉलेज में नहीं जाता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप मानते हो। और 50% बच्चे आपके मानने की वजह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं, दे डोंट वांट, बट आप मानते हो। आप इसके लिए उनको स्कूल में जबरदस्ती भेजते हो, उनकी फीस भरते हो उनके पीछे। मामला क्या है मालूम है? अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज हम आज के जमाने में अपने बच्चों की लर्निंग के पीछे कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा हर साल का हम खर्चा एक बच्चे के पीछे करते हैं। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं, आपको भी मालूम है। लेकिन आज अगर सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में भी बच्चा होगा तो भी उसकी सालाना खर्चा जो है वो 1 लाख रुपया कहीं नहीं गया, है ना। उसके प्रोजेक्ट्स बुक और ये बुक और वो बुक और फलानी फीस और डिकनी फीस और एनुअल डे एंड ये लाओ ना वो लाओ ना, 1 लाख रुपया हम अपने बच्चे के पीछे हम खर्च करते हैं, एक बच्चे के पीछे हम खर्च करते हैं। इसका मतलब आप लर्निंग में मानते हो, लेकिन अपनी लर्निंग में नहीं, अपनी लर्निंग में नहीं, बच्चों की लर्निंग में मानते हो, अपनी लर्निंग में नहीं। अगर अपनी लर्निंग में मानते
तो ये 5 के 5,000 लोगों के 5,000 रुपए जमा हो जाने चाहिए थे। सही पकड़े ना, है कि नहीं? तो ये 5,000 में से खाली 270 280 क्यों भाई? इसका मतलब यू डोंट बिलीव इन योर लर्निंग। हाँ, ये तो ठीक है, 99 में मिल गया इसके लिए बैठ गए, वरना हम तो नहीं मानते, हमको तो कोई जरूरत ना है ना? पकड़े कि नहीं पकड़े आपको? मैंने पहले ही कहा कि मैं मानता हूं इस चीज को, और आप में से अधिकतर लोग नहीं मानते। चलो अभी ध्यान से देखो आप, तो करना क्या है? देन व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ 10,000 20,000 रुपीज? मैं तो बोलता हूं ये 2,000 बढ़ गया, उसके लिए क्यों पीछे पड़ो? अभी भी अगर आपको अक्ल चल रही है ना, आपको लग रहा है बाढ़ में जाए 2,000 रुपए बहुत कमा लूंगा, लेकिन सर मैं आता हूं, ये हो जाना चाहिए, तो आप बोलोगे अपने आप को कि हाँ मैं तीसरे पॉइंट में मानता हूं। Then why we are thinking of 10,000 20,000? In fact, every year, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत आना बेसिक में, मैं तो जस्ट बोल रहा हूं मैं। In fact, every year you should have minimum budget of 50,000 to 1 lakh as your learning. आपके लर्निंग के पीछे लाख रुपए तक का बजट डिसाइड करो। टिल यू लिव योर वर्क, जब तक काम न छोड़ो तब तक ये काम करते रहना पड़ेगा। या रिटायर्ड हो गए या दुनिया छोड़ के चले गए तो फिर ठीक है, अदरवाइज एवरी ईयर 50,000 से मिनिमम 50,000 से लाख रुपए की आपकी लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग के पीछे बजट रखो आपका। अच्छा, आप बच्चों के पीछे खर्च करते हो, इसका रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट मतलब ये वाला रिजल्ट है, ये वाला नहीं, ये वाला तो हर साल आता है। ये वाला रिजल्ट आपको कब मिलने वाला है? 15 साल बाद, 20 साल बाद, 17 साल बाद, 16 साल बाद? वो भी आपके हाथ में आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है? इज देयर एनी गारंटी? जो हाथ में आएगा ही, कोई गारंटी नहीं। लड़का शादी कर लिया, अपनी मन मर्जी से किया, आप खफा हो गए, घर छोड़ के चला गया, जा भाई तू तेरी जिंदगी जी, मैं मेरी जिंदगी जीता हूं, गया। तो 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल तक जो पैसा कमा कमा के उसके पीछे खर्च किया, ठीक है, देखो अपने बच्चे, करना ही चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बच्चे ऐसे करते, इसके लिए बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो, निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हो, उसी निस्वार्थ भाव से खुद पढ़ने की तैयारी दिखाओ। और मैं ये कहूंगा, ये 50,000 से लाख रुपया, जब तक आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर नहीं जाती है, महीना लाख रुपया है ना, तब तक ये करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद में ज्यादा कमाना है, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा लर्निंग करो, अलग बात। लेकिन मेरी 12 लाख रुपए तक की इनकम नहीं जा रही है, ये कह के नहीं चलेगा कि सर कमा नहीं रहा हूं इसलिए लगा नहीं रहा हूं। मैं कहूंगा लगा नहीं रहा है इसलिए कमा नहीं रहा है, ये करना पड़ेगा। और ये हमने भी किया है। हम भी जब सारे कोर्सेस कर रहे थे ना, नहीं थे हमारे कोई पिताजी के पास में दल्ले पड़े हुए, बहुत लोअर मिडिल क्लास से हम लोग भी आ रहे, एक एक पाई के मोहताज थे, एक एक पैसा महत्व का था, बहुत मेहनत से कमाते थे। 14 14 16 16 घंटा काम करता था मैं, तब भी करता था, मैं आज भी कर रहा हूं। फुल फुल ड्यूटी होती थी एक कंपनी में, उसके बाद में पार्ट टाइम, 4 तरह के पार्ट टाइम करना, संडे के दिन में कम से कम 55 लोगों की अकाउंट की फाइल लिखना घर के अंदर। मर मर के जीते थे, तो हमको भी भारी लगता था, तो उस समय फीस भरना नहीं था हमारे पास में। लेकिन नहीं, सोचा कि अगर ये लाइन में आगे बढ़ना है तो फिर लर्निंग जरूरी है। मैं अकाउंटेंट था, ग्रेजुएशन किया, 7 साल मैंने पढ़ाई किया, 5 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। 7 साल की पढ़ाई के बाद अगर मुझे अकाउंट लिखना न आए, ऐसा हो सकता है? जब इंस्टीट्यूट में आया तो पहली बार ये दिमाग में आया कि 7 साल की पढ़ाई के बाद तू अकाउंट लिखना सीखा, इंश्योरेंस बेचने के लिए क्या पढ़ाई किया तू? व्हाट यू हैव डन टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी? और ऐसे ही तेरे को आ जाए और ऐसे ही 35% कमाने को सारी दुनिया कमा ले, ऐसे ही नॉट पॉसिबल बॉस। सो लर्निंग में अर्निंग है। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ। ये मुझे ना थोड़ा अफसोस ये चीज का होता है ना,
कभी कभी तकलीफ देता है ये टॉपिक लेने में, कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलोगे कि मुकेश भाई अपने धंधे की बात कर रहा है। मेरे धंधे की बात ही नहीं है यार। जाओ पुस्तकें पढ़ो, जहां लर्निंग करनी करो जाओ, बट करो। मत करो बेसिक कोर्स, बट लर्निंग करो। आप बट सच्ची लर्निंग करो, अच्छी लर्निंग करो, प्रैक्टिकल लर्निंग करो। लेकिन ये जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है मुकेश भाई ना वो अपना काम अभी कर रहे हैं, इसके लिए फिर ये सिखा रहे हैं। नहीं भाई, मैं खुद यहीं से आगे बढ़ा हूं, इसलिए अंदर से आवाज उठती है, अंदर से आवाज उठती है कि इसी चीज ने मुझे गढ़ा है, इसी चीज ने मुझे बनाया है। आज मुकेश जोशी जो कुछ है, याद रखो, देखो आप सबके सामने एग्जांपल है। इन 25 सालों का इंश्योरेंस का जो नॉलेज मैंने लिया, जो ज्ञान मैंने लिया, सब यहां से हट गया। मेरी एक वीडियो आप नहीं देखोगे। मुझे सुनने के लिए 5,000 तो बहुत बड़ी बात, 99 भी नहीं दोगे आप। अगर ये इंश्योरेंस का जो मसाला भरा पड़ा है ना, जो काम, ये सब अगर वेनिश हो गया, खत्म हो गया, ये पावर है बॉस लर्निंग का। लर्निंग को कभी भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। चले आगे। ये मेरा तीसरा मुद्दा। लेट अस मूव टू द फोर्थ। राइट, सो मैंने आपको कहा, जो जिसको भी बेसिक कोर्स करना है अभी भी चांस है। 8,000 कोर्स की फीस है, 5,000 रुपया जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। टोटल 3 दिन का ये कॉम्प्लीमेंट्री जो वीडियो है वो आपको 1 महीने तक आपको चलेगा। दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 मुद्दे मैं लूंगा, और उसके बाद बहुत सुंदर टॉपिक है, वेरी पावरफुल टॉपिक, और उसके बाद में हम लोग एंड करेंगे। राइट, बहुत लोगों के फोन और एसएमएस मुझे और मेरे सभी डिपार्टमेंट को, ऑल इंडिया के लोग यहां पर बैठे हुए, आज मेरे डिपार्टमेंट ने जूम पे हमारा मीटिंग हुआ, बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुकेश भाई कम से कम 3 दिन तक तो इसको ओपन रखो। पैनल चेंज हो गया है, आप सबने देखा होगा। 3 दिन तक आप आज के दिन तक रखो। अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनको सच में दिल से अगर करना है तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। 10 बजे से लेके 12 बजे तक, प्रवीण भाई आप अगर सुन रहे हो तो 10 बजे से लेके 12 बजे, लेकिन 12:01 को पैनल चेंज हो जाएगी। लास्ट चांस दे रहा हूं। जो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, झटके हुए हैं, है ना, जिनको आज मेरी कुछ बातों से भी अंदर से प्रेरणा हुई है, तो आज 2 घंटा 10 बजे से लेके 12 बजे तक अगेन मैं आपको 4999 की पैनल ओपन करूंगा। उसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, और उसके बाद में सीधा रेट हो जाएगा 7,999। राइट, सो जिसको भी लग रहा है तो आज के दिन के अंदर में कर लेना। कुछ लोगों को लगता होगा कल मुकेश भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा, सुबह में जब देखा कुछ लोग करने गए तो पता चला अबे तेरी ये तो पैनल में रेट चेंज। बोले हमको तो लगा मुकेश भाई यूं ही बोले होंगे। मैं यूं ही कभी कोई चीज नहीं बोलता, याद रखना। कल ये रेट रात को, आज ये रेट रात को 12 बजे, और प्रवीण भाई रिक्वेस्ट है 12 बजे या तो आप कुछ सेटिंग करते हो सेटिंग लगा दो, ऑटो में कर लो। आप नहीं जग रहे हो तो, और जग रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं 12 बजे ये पैनल का रेट जो है, जो आज चल रहा है वो रेट आपको कर देना है। ठीक है, चलो कोई आखिर में जिसको भी लग रहा है सेम ऑफर दूंगा मैं। सेम ऑफर जो कल वाली थी वही ऑफर, सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर में, कई लोगों की ऐसी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते। चले अभी आगे बढ़े, और बाकी आप सब लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम एक एक दोस्त को इसमें जो रेट चल रहा है रनिंग रेट उसमें जोड़ने की कोशिश करें। 12 बजे तक जिनको भी जोड़ना है आपके दोस्तों को करना है, करवा लो। 494999 के अंदर में ये 2 घंटा ओपन, उसके बाद में सजा क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो क्लोज जो डील है जो इसके बाद की, वो भी महंगी नहीं है। जिन्होंने किया उनको ऑलरेडी मालूम है। राइट, सो आप रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सोचता हूं कि मार्च में 500 लोगों की मेरे को जिंदगी बनानी है, तो उन 500 लोगों को मेरे सामने बैठा हुआ, अगर आप जानते हो पहचानते हो, इफ यू आर सीएलआई आपके दोस्तों को, इफ यू आर डीओ आपके दोस्तों को, एसबी आपके दोस्तों को जरूर इसके अंदर में भेजो, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले सके। आगे बढ़ते हैं।
चौथा मुद्दे की ओर जाते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है और वो है, हाँ चलो, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी शॉर्ट में बता दूं मैं, ये मैंने लास्ट में लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पेमेंट करने के बावजूद, यहाँ पर कुछ पैनल से कुछ पहले दिन में गड़बड़ हुआ था। सो आफ्टर पेमेंट सेंड पेमेंट स्क्रीनशॉट टू आईओई एग्जीक्यूटिव। रिक्वेस्ट है आप सबको, देखो कोई आपको परेशानी ना हो, आप कहीं वंचित ना रह जाओ पैनल मिलने से, ये मिलने से वगैरह वगैरह। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे पेमेंट किया स्क्रीनशॉट करो और आईओई एग्जीक्यूटिव के मोबाइल के ऊपर में व्हाट्सएप आपको कर देना है। गेट कंफर्मेशन एसएमएस, वो लोग कंफर्मेशन एसएमएस डालेंगे। अगर कंफर्मेशन एसएमएस नहीं डाला, हमको फोन करो और उनको बोलो हमको कंफर्मेशन एसएमएस चाहिए, क्योंकि आपने पेमेंट किया। अगर पेमेंट की रिसिप्ट वहां पर भेज दी गई है तो कंफर्मेशन एसएमएस हमारी तरफ से आना ही चाहिए। ये एसएमएस लिंक नहीं होगी, राइट। यू विल गेट लिंक बिफोर 1 डे या बिफोर 1 और 2 आवर 3 आवर्स, वो जो भी हमारा आईटी डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा। वो यहाँ पर मैंने एक रफली लिखा हुआ है, बट वो फाइनल डिसीजन हमारा आईटी डिपार्टमेंट लेगा। कितने लोग बैठ रहे, कैसे बैठ रहे, कितने घंटे पहले देना। लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ गया, मतलब मान के चलो कि आपको लिंक मिलना ही मिलना है। स्ट्रिक्टली 1 नेम 1 लिंक, स्ट्रिक्टली आपका नाम से जो लिंक हमारे यहां से पास हुई है, वो लिंक से एक ही एंट्री की दी जाएगी। अगर आपने वो लिंक किसी को फॉरवर्ड की तो आपके 2 नाम से वो लिंक आएगी, और 2 नाम आए, एक नाम आईटी डिपार्टमेंट लेगा ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है आपने जिसको लिंक भेजा वो घुस गया, आप लटक जाओगे, आप पैसे देने के बावजूद आप लटक जाओगे। ये सब चीजें ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी बता रहा हूं। सो डोंट शेयर लिंक टू एनीबडी। करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो नाम डबल दिखा, सीधा एक को ही एंट्री दी जाएगी। 1 पेमेंट 1 एंट्री, 1 नेम 1 एंट्री, बस ये रूल है। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, कहीं कोई और इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है जो यहां पर मैंने नई मुद्दा चर्चा में किया, तो डोंट हेजिटेट टू कॉल आईआईओई एग्जीक्यूटिव। आईआईओई एग्जीक्यूटिव को कॉल करने में बिल्कुल भी कोई भी हिचक मत रखना। लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट। चौथा मुद्दा है, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। सबसे पहला फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन, उसके बाद हार्ड वर्क। डिसिप्लिन, रोज समय पे निकल जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं 12 बजे निकला हूं तो 8 बजे से पहले घर पे आना अलाउड नहीं है ना। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो 12 बजे, मैंने परमिशन दिया कि 12 बजे तुम निकल सकते हो, लेकिन 12 बजे निकल के अगर 4 बजे घर पे आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है भाई। इसलिए ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला चीज मैंने डिसिप्लिन बताया, दूसरा मैंने हार्डवर्क डेडिकेशन बताया, तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, लर्निंग बताई, और चौथी चीज है, जो कुछ सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, या जो कुछ फील्ड में से लर्निंग कर रहे हो, अनुभव से सीख रहे हो, अनुभव से सीख रहे हो, खुद के अनुभव से सीख रहे हो, खुद के हार्डवर्क से सीख रहे हो, किसी के हार्डवर्क से सीख रहे हो, राइट। जो भी सीख रहे हो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन करो, इमीडिएट। अब इसमें बाधा कौन डालता है मालूम है, वो मैंने ढूंढा, वो 2 मुद्दे मैंने इसके अंदर में डाले। देखिए इसमें बाधा कौन डालता है। सबसे पहली बाधा ये है, डोंट वेट फॉर इंप्लीमेंटेशन। करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इतनी जल्दी क्या है यारो, जीना है जब बरसों। कभी कबीर कह के गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन हमने इसको कुछ गलत ही कर दिया, हमने इसका अलग मीनिंग कर दिया। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है भैया, जबकि जीना है तुझे बरसों। वाह 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 वाह। राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेट मत करो, डोंट वेट। मुझे अच्छा लगा कुछ कुछ लोगों ने पहले दिन में जो मैंने कहा उन्होंने इंप्लीमेंट किया। वो वेट नहीं किया उन्होंने कि नहीं मैं 3 दिन पूरा सुन लू फिर मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने। दूसरा चीज है इसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का, और वो है डोंट हेजिटेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये हेजिटेशन क्या आता है मालूम है, सर ने ऐसा बोला,
मुकेश भाई ने ऐसा बोला, लेकिन अगर मैं गया तो ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, अगर कोई यूं करेगा तो क्या होगा। मेरे यूट्यूब पे क्या है ना, सब लोग आते हैं, सब लोग देखते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना ज्ञान डालते हैं। कोई वीडियो पे कुछ लोग क्या लिखते हैं पता है, सुबह सुबह जाके ऐसा बोलेंगे तो लोग जूते मारेंगे, मत जा। सबको तो नहीं लिखा, लेकिन किसी एक को मैंने कमेंट में लिखा। उसने बोला कि तुमने जो बात बताई वो बात सुबह सुबह जाके मैं अगर किसी को, और मैंने बोला सुबह सुबह जाओ बताओ, तो बोले सुबह सुबह जाके मैं निकलूंगा तो लोग जूते मारेंगे। तो मैंने लिखा उसमें, हाँ जी, आपको जरूर जूते मारेंगे, है ना, तो आप नहीं जाना। और जिसको लग रहा है कि जूते नहीं मारेंगे, वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, और पॉलिसियां भेज भी रहे हैं, और वो भी कमेंट में डाल रहे हैं। राइट, सो डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन जब करना है कोई भी चीज का, डाउट के साथ इम्प्लीमेंटेशन मत करो। डाउट आएगा तो हेजिटेशन आएगा। राइट, सो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है दो चीजें, एक है हम में आलस है, एक है हम वेट करते हैं, एक है हम इमीडिएटली उसको अप्लाई नहीं करते, तो भूल जाओगे, और दूसरा है मैं हेजिटेट हो रहा हूं। ये दोनों ही आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन के राक्षस है, राक्षस, जो आपको जो कुछ सीखा वो सब चीजें आपसे छीन लेंगे। तो ये चीज नहीं करना। राइट, चौथा मुद्दा। पांचवा मुद्दा, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बॉस, देयर शुड बी अ पर्सन हु इज मॉनिटरिंग यू। आपको मॉनिटर कौन कर रहा है, हु इज मॉनिटरिंग? सबसे पहले तो यू शुड मॉनिटर योरसेल्फ, आप अपने आप को मॉनिटर करो। उसके बाद कम से कम आपके सीनियर जो भी है, राइट, मे बी डेवलपमेंट ऑफिसर, मे बी CLIA, मे बी जो भी आपके सीनियर है, गिव योर डेली रिपोर्टिंग टू योर सीनियर्स। रोज की रोज डेली रिपोर्टिंग करो। और यहाँ पर काफी सारे सीनियर बैठे होंगे, काफी सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, SBS, विकास बैठे होंगे, वो लोग सहमत होंगे, वो लोग कहेंगे, और वो लोग इस मुद्दे के ऊपर तालियां बजाएंगे कि मुकेश भाई अच्छा हुआ आप बता रहे हो। हमारी तो ये लोग सुनते ही नहीं। मैं कसम से बोलता हूं, ये 5 मुद्दे अगर आपने लिए और इंप्लीमेंट किए, लाख रुपया इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं। बहुत गहराई से सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं। सो गिव योर डेली रिपोर्टिंग टू योर सीनियर, रोज एक रिपोर्टिंग करो, रोज या तो फोन करो या तो एक मैसेज डालो, जो भी आज कार्य किया उसका मैसेज आपको जाना चाहिए, आपके सीनियर को पता चलना चाहिए। इसका मतलब आप रोज ये मैसेज डाल रहे हो तो वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, और आपने किसी को मॉनिटर करने के लिए अपने आप को सौंपा है। हमारी तकलीफ क्या है, बस हम ही करते जाएंगे, हमको कोई मॉनिटर करने वाला कोई नहीं, तो फिर इनकम वैसी ही चलती रहेगी। तो ये 5 मुद्दे अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ये पांचों चीजें मैंने यहां पर लिखी है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। राइट, सो ये चीज यहां पर मैं कंप्लीट करूं। नाउ हम लोग देखेंगे कि स्पेशल सेलिंग आइडियाज टू एनकैश मार्च, मार्च को धमाकेदार कैसे बनाए, है ना, उसके कुछ सेलिंग आइडियाज अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज मैंने एक वीडियो डाली है, जो 20 मिनट मैंने लिखा, लेकिन वो 26 मिनट की है। इतनी जबरदस्त वीडियो डाली है मैंने। आप सभी लोग पैनल खत्म होते ही सबसे पहला कार्य करेंगे, बेसिक कोर्स की फीस भरेंगे, और दूसरा कार्य करेंगे, आज की वीडियो देखिए। इसमें मैंने काफी सारे सेलिंग आइडियाज, कुछ एडिशनल बताऊंगा, अभी उसके अतिरिक्त मैं बताऊंगा। राइट, उसमें जो है वो मैं छोड़ दूंगा। इसमें मैंने टाइटल दिया, धमाकेदार बिक्री मार्च में कैसे करें, किस तरह से मार्च महीने के अंदर में हम लोग धमाकेदार बिक्री। 26 मिनट 6 सेकंड की वीडियो है। पैनल खत्म होते ही कोर्स रजिस्टर्ड करके जो करना है वो करके, जो आज का जो ये PPT जो मैं भेजूंगा वो ले लेना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये वीडियो शांति से सुनना और फिर सो जाना। बहुत आइडिया इसके अंदर में आपको मार्च वाले मिल जाएंगे। चलो, इसके अतिरिक्त ये 26 मिनट, अभी ये मान के चलो कि मैं 26 मिनट सेशन चलाया, ये वाला टॉपिक। अब इसके आगे की बात करता हूं मैं। नाउ ओवरकम हेजिटेशन ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग का जो हेजिटेशन हमें होता है। अब क्या हेजिटेशन होता है मालूम है, हमें लगता है पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, है ना, हम सबको क्या लगता है, सर क्लोजिंग में पैसे मांगे वो सामने वाले को कैसा लगेगा। तो
बॉस, यू आर नॉट बैगिंग, ये कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो आप व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ, किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी के साथ माल लेना और देना कर रहे हो आप। तो इसमें कहाँ आपको हेजिटेशन आता है, कहाँ भीख मांगना है। सो कई बार, और देखो जाने अनजाने में अपने बिजनेस में कई लोग ऐसे मानते भी है। क्या मानते, मतलब हम लोग भी वही गलत सोच से पैदा होके आए। क्या मानते हैं, इंश्योरेंस एजेंसी नहीं करने का, क्यों नहीं कर, भीख मांगने का धंधा है। अबे किसी को समझाना, इसको आप भीख बोलोगे? किसी को समझा के पॉलिसी के लिए पैसा मांगना, इसको आप भीख बोलोगे? किसी के लिए हुए पैसे उसके पॉलिसी बना के उसके अकाउंट में जमा करना, इसको आप भीख बोलोगे? इज दिस बैगिंग? बैगिंग वो होती है तुम्हारे पैसे लिए, मांगे और मैंने जेब में रख दिया और मैं कभी जिंदगी में लौटाने वाला नहीं हूं, इसको भीख बोलते हैं। जरा समझो तो सरो, थोड़ा समझो तो सही। हम क्या है, कोई भाई कोई कहता है, इधर दिमाग में घुस जाता है भीख मांगने का धंधा है, भीख मांगने। एजेंसी को अनेकों लोग ऐसा कहते हैं कि एलआईसी एजेंसी मतलब भीख मांगने का धंधा। बेवकूफ, अक्ल तो है नहीं दो पैसे की, भीख मांगने का धंधा। सो हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आप भीख मांग रहे हैं तो फिर हेजिटेशन आना चाहिए, बेगिंग कर रहे हैं तो आना चाहिए। दूसरा बात, किसी से भी पैसा मांगो ना, यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और उसके मैं पैसे मांग रहा हूं। अगर शॉपकीपर कोई भी सामान बेचता है, ही नेवर हेजिटेट टू डिमांड मनी, कभी भी वो पैसे मांगने में हेजिटेशन उसको नहीं आता। राइट। चलो अभी ट्रिक्स हम बताएंगे, कुछ क्लोजिंग के ट्रिक्स दे बोलेंगे। डोंट टेक एनी बर्डन, है ना, बर्डन नहीं लेने का कि मैं चेक कैसे मांगू, मैं कैश कैसे मांगू, मैं कैसे होगा, किस तरह से। हालांकि पूरा 1 घंटा या सवा घंटा क्लोजिंग के ऊपर मैं आपको ABCD सिखाऊंगा, किसके अंदर में, बेसिक कोर्स के अंदर में। बेसिक में ये सब चीजें बहुत डिटेल में आएगी। सो डोंट टेक एनी बर्डन, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स द वर्ल्ड 24/7 एक्टिविटी। 2400 घंटे माल सामान बिकता है, माल सामान जाता है, लेन देन होता है, व्यवहार होता है। सो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका कोई बोझा रखने की जरूरत नहीं है। डोंट गिव गैप बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग के बीच में किसी भी तरह का तनाव या किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक आपने प्रेजेंटेशन दे दिया। देखो कई बार ना, हम जब समझाते पार्टी को तो सामने वाली व्यक्ति के आंखें ऐसी चमक जाती है, तो मुकेश भाई ये तो बहुत अच्छा है, समझ जाने का क्लोजिंग का टाइम आ गया, और वहां खट करके अपने को क्लोजिंग कर देना है। राइट। सो प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग में गैप मत रखो, बी सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से ये प्रोसेस आपको करना है। आस्क फॉर पेमेंट, पैसों के लिए मांगो, कोई भीख नहीं मांग रहे। राइट। जैसे कि इंपॉर्टेंट बात, कैन यू पे बेसिक कोर्स फीस आफ्टर दिस सेशन, 5 मिनट के बाद क्या आप बेसिक कोर्स की फीस भर सकते हैं? मैंने पैसा मांगा, शर्म आया? नहीं। भीख मांग रहा हूं? नहीं। 16 घंटा 18 घंटा समझाऊंगा, सिखाऊंगा और उसके पैसे मांग रहा हूं, और लाखों करोड़ों रुपए कमवा के दूंगा, उसके पैसे मांग रहा हूं, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं आती, है ना। तो ऐसे आपको भी क्लोजिंग करना है। 2 वेज ऑफ मार्केटिंग, ये मैंने गजब की चीज लिखी है। अब आई थिंक ऑलमोस्ट अभी लास्ट पॉइंट के ऊपर में हम लोग चल रहे हैं, बट बहुत बहुत मस्त चीज है, ध्यान से देखना। मार्केटिंग के मास्टर बन जाओगे ये चीज अगर आप समझोगे यहां पर। और ये एकदम नया है, सभी के लिए नया है, जो जो पुराने दोस्त भी बैठेंगे उनके लिए भी ये नई चीज मैंने यहां पर लाई है। देखो एक होता है प्रेजेंटेशन पार्ट, हमारे लाइफ में 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। एक है प्रेजेंटेशन पार्ट, राइट, और दूसरा जो पार्ट है जो आज आपने सीखा, दैट इज क्लोजिंग, ये क्लोजिंग पार्ट। अब देखो होता क्या है मालूम है, कि या तो पावरफुल होगा या तो वीक होगा। अब प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल गया, मतलब बहुत इफेक्टिव बातें बताई, सब कुछ मस्त जबरदस्त ये वो, और पार्टी को ऐसा लेने के लिए एकदम उत्सुक कर दिया, तैयार भी हो गया।
लेकिन हम क्लोजिंग में बिक रहे हैं, क्लोजिंग में बिक रहे हैं। जैसे एजिटेशन आया, डर लगा, मना करेगा तो ये होगा तो वो होगा, तो जो भी, वो क्या सोचेगा, जो भी आया, लेकिन हम क्लोजिंग में बिक पड़ गए। एक ये परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति क्या है मालूम है? दूसरी परिस्थिति है, हम प्रेजेंटेशन में वीक है। कुछ कुछ एजेंट मैंने देखे, दे आर वीक इन प्रेजेंटेशन बट दे आर मास्टर इन क्लोजिंग। साले क्लोजिंग कर डालते हैं। अब क्या है, ये दोनों सिचुएशन में दिक्कत क्या है मालूम है आपको? ये अवस्था कब होती है और कैसी होती है? कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आपने प्रेजेंटेशन ढांसू दिया लेकिन आपने चेक नहीं मांगा, सामने से कोई नहीं देगा, और आपको बाहर निकल के लगा भी होगा, अरे यार मैंने प्रेजेंटेशन ढांसू दिया लेकिन मैं चेक मांगने में हड़बड़ा गया यार, मांगना चाहिए था। होता होगा कई बार, आपको अंदर से फीलिंग आती होगी, अंदर से इंट्यूशन होता होगा। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है मालूम है? आपने प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं दिया, उसने चेक दे दिया, लेकिन आपने क्लोजिंग मारा और चेक उसने दे दिया, आपने पूछा और उसने दे दिया। दूसरे दिन वो पार्टी फोन करेगा, अरे मुकेश वो चेक जो दिया ना, यार अभी डालना मत, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। समझ जाने का कि ये प्रेजेंटेशन दमदार नहीं था, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ था। सो सम टाइम प्रेजेंटेशन पावरफुल, क्लोजिंग डल। कई बार प्रेजेंटेशन डल, क्लोजिंग अच्छा। बेस्ट इक्वेशन क्या है मालूम है? द बेस्ट इक्वेशन इज पावरफुल प्रेजेंटेशन प्लस पावरफुल क्लोजिंग इक्वल टू पावरफुल सेलिंग। दिस इज बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट क्लोजिंग। ये दोनों पार्ट हमारे जबरदस्त होने चाहिए, दोनों पार्ट हमारे मजबूत होने चाहिए, हम ये दोनों पार्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए। राइट? चलो, तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे लोग उसको रजिस्टर्ड भी कर चुके हैं। एक आखिरी चीज मैं बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और ये चीज मुझे पोस्ट भेजी थी, अच्छी लगी। जो जीवन में हमने किया वो हम जब देखते हैं तो हम बड़ा अच्छा लगता है। आज क्या है ना, सक्सेस लोगों को किसी का भी दिखता है वो ऊपर का पहाड़ है, लेकिन उसके नीचे का जो मेहनत है वो क्या है, हार्डवर्क है, परसिस्टेंस है, लेट नाइट तक लोग काम करते हैं, रिजेक्शन है, सेक्रीफाइस है, डिसिप्लिन है, क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, डाउट्स जो है वो कई बार आते हैं, फेल्यूर होता है, रिस्क होता है, सब चीजों का सामना करते हैं और सक्सेस पाते हैं। चलिए, फोटो के अंदर में आप देखिए क्या हो रहा है। ये फोटो में ये भाई साहब को ये चेयर मिला है, लेकिन कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये पैर ऊपर होना चाहिए, ये पैर नीचे होना चाहिए, या तो ये भाई साहब इस चेयर के ऊपर में बैठे हुए होने चाहिए और झुक के उन्होंने लेस बांधना चाहिए। इसका मतलब मेनी टाइम्स लाइफ इज लाइक दिस पिक्चर। जीवन इस पिक्चर के समान है। यू हैव द रिसोर्सेस। अभी आपको ये 3 दिन का जबरदस्त रिसोर्सेस आपको मिला। यू हैव द रिसोर्सेज बट यू मेक पुअर डिसीजन। लेकिन आप बात नहीं करोगे, किसी को मिलने को नहीं जाओगे, नहीं ये ठीक है, मार्च तक मुकेश भाई ने जो टास्क दिया वो हम नहीं करेंगे। ये सब चीजें अगर नहीं करोगे तो ये चेयर जो है ना, ये 3 दिन के 6 घंटे के सेशन रहे। लेकिन कौन पुअर डिसीजन लेगा और कौन रिच डिसीजन लेगा, ये आने वाला 31 मार्च तक अपने को पता चल जाएगा। यहां पर मेरी बात विराम रखूंगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ पर काफी वक्त जो दिया, और मैं आशा करता हूं कि वो सारा का सारा वक्त मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने की पूरी मेरी जान लगा के मैंने कोशिश की। क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे नहीं थे, यहाँ पर 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स 5,000 लोगों के थे। एंड आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट। और इसके लिए मैंने बीच में कहीं भी कोई गैप ना देते हुए बहुत अच्छे से मैंने क्लास चलाई। मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर पैनल ओपन होता तो आप सभी लोगों का मुझे थैंक्स आता। स्वीकार कर रहा हूँ